वेलकम टू एक्वेट गुरु। मैं आपका विकास आपको अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें जिससे कि आपको वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती रहे। तो आज हम बात करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आए जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है 2021 के सितंबर में अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो जनवरी में होगा तो जनवरी में आपको कभी भी होगा, ये आपको पेपर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आज हम जो सोल्यूशन करने वाले हैं वो आपका पाइथन का जो जनवरी 2021 का पेपर हुआ था जिसमें कि पार्ट 2 का सोल्यूशन आपको किसी ने भी करवाया नहीं होगा चैनल पे। तो आज मैं आपको उसका पूरा एक लाइव सोल्यूशन करने वाला हूँ। जितने भी क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे उन सभी के क्वेश्चन आंसर आपको समझा दूंगा, प्लस आपको उसको प्रोग्रामिंग भी है उसको भी मैं पूरा सॉल्व करवा दूंगा, जिससे कि आपका पूरा एक टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। उससे पूरा सिलेबस आपका पाइथन का उस टॉपिक से कवर हो जाएगा। उसके बाद एक अनदर वीडियो आएगी जिसमें हम आपका सी लैंग्वेज और पाइथन को कवर करेंगे। जैसा कि हमने आपको ये गेस्ट क्वेश्चन की वीडियो बनाई थी M2R5 और M2R4 वाली, ये आधे घंटे की वीडियो थी। अगर आधे घंटे की वीडियो को आप ढंग से देख लेते तो आपको इतना पता चल जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। आपका 100% M2R4 एक ही बार में क्लियर हो जाएगा अगर ये आधे घंटे की वीडियो आप देख लेते हैं। ठीक है। और सभी देखिए यहाँ पे M1R5 और M1R4 IT टूल्स की आपने यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट वीडियो डाल दी है। एक ये होगी, ठीक है, और एक और होगी आपको ये पड़ी है। ठीक है, दोनों इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपका M1R5 M2R5 और आज की जो वीडियो होने वाली है वो M3R5 की होगी। ठीक है, सारी प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं आराम से। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम ना बिल्कुल हम वेस्ट करेंगे, हम सीधे आएंगे अपने पेपर पे। तो आज हम आपको सोल्यूशन करने जा रहे हैं भाग 2 पार्ट 2 आपका M3R5 जनवरी 2021 का जो पेपर आया था। हमने आपको फर्स्ट मॉड्यूल का तो पेपर आपको सॉल्व करवा ही दिया था। इसका ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक वो तो मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया गया था, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे इसके पार्ट सेकंड की। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को देखेंगे क्योंकि मेरे पास कमेंट आए थे और ये क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं, इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, यानी कि 5 खंड में आपके क्वेश्चन होते हैं, 5 पार्ट में आपके क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 4 पार्ट जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है आंसर एनी 4 क्वेश्चन। आपको किसी एक पार्ट को अगर आप उठाते हैं, जैसे कि 5 नंबर के पार्ट को उठाते हैं, उसमें आपके 3 क्वेश्चन है तो वो तीनों क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार से होता है। देखिए 5 में आपको यहाँ पे कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर 6 में भी आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और फिर 7 में भी 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 8 में भी 3 है और 9 में आपके 2 हैं। तो इस प्रकार से पैटर्न है। और पैटर्न के अगर क्वेश्चन की बात करें तो यो आपका जो पेपर आया था बहुत इजी पेपर भी था और टफ पेपर भी था, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसमें काफी सारे टफ क्वेश्चन थे और हो सकता है आपने वो पढ़े ना हो, क्योंकि आपने अगर आपके पास टी बालाजी की बुक है और उसके पेपर से अगर आप पेपर पढ़ के जा रहे हैं तो आप मान सकते हैं कि आप बहुत बेसिक पढ़ के जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, अगर टी बालाजी की अगर के आपके पास बुक है तो आप उससे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने परचेस कर ली है। लेकिन वो एकदम बेसिक उन्होंने दिया है, उन्होंने कोई भी कुछ एडवांस क्वेश्चन नहीं दिए हैं। ठीक, उन्होंने सिर्फ उठा के रख दिया है परचेस करने के लिए। तो और आपका पेपर जो आया वो काफ़ी एडवांस था। ठीक है, तो आपको काफ़ी थोड़ी दिक्कत हो सकती है अगर आप खाली वही पढ़ के जाएंगे तो पांचवे एक हम ए पे आते हैं। और देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों पेपर आता है और हिंदी इंग्लिश में आप लिख सकते हैं किसी एक लैंग्वेज में, और बेसिकली प्रोग्राम तो आपके जो है वो इंग्लिश में ही लिखे जाएंगे और हिंदी वाला जो है वो आप हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरी हिंदी में आप लिख सकते हैं। तो पांचवे के ए पे आते हैं। देखिए 5 नंबर के 3 क्वेश्चन थे। पहला नंबर था क्वेश्चन यहाँ पे, राइट द बेसिक स्टेप रिक्वायर्ड बाय द इंटरप्रेटर टू एक्सिक्यूट ए पाइथन प्रोग्राम। तो यहाँ बेसिकली पूछा जा रहा है यहाँ पे सिंपल सा कि जो इंटरप्रेटर आपका होता है यहाँ पे वो कैसे प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करता है। ठीक है, एक पाइथन प्रोग्राम आपको बताना है जो कि इंटरप्रेटर को एक्सिक्यूट करता है, कोई बेसिक स्टेप बताने हैं कैसे वो करता है। तो हमने यहाँ पे पूरी पीडीएफ बना दी है, करीबन 28 पेज की जो पूरी पीडीएफ बनी, इसमें हमने पूरा आंसर इसमें आपके लिख दिए हैं, उसी के माध्यम से हम आपको इसमें समझा देंगे। ठीक है, अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो जब हम गेस्ट पेपर आप परचेस करेंगे, गेस्ट पेपर की फीस आपकी 200 रुपये पाइथन की, तो उसके साथ आपको ये फ्री मिल जाएगा 2021 जनवरी का पूरा पेपर का सॉल्यूशन आपको फ्री मिल जाएगा। और खाली अगर आप पेपर परचेज करना चाहते हैं तो इसके लिए हम फिर आपको 100 रुपये चार्ज करेंगे, साथ में आपको इसमें मॉक टेस्ट की वीडियोस जो हैं वो आपको फ्री मिल जाएंगी और गेस्ट पेपर की वीडियोस हैं वो आपको फ्री मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको परचेज भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो देखिए हम इसका सोल्यूशन आपको बता देते हैं। तो पूछा गया है यहाँ पे इंटरप्रेटर जो है कंपाइलर को किस प्रकार से रन करता है, समझ लेते हैं। तो आपको देखिए थ्योरी किस प्रकार लिखनी है। तो द इंटरप्रेटर आपका क्या करता है, इस ए लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसमें काफी बड़ा हमने लिखा है क्योंकि एक्सप्लेन कर दिया पूरा डिटेल में, लेकिन आपको शॉर्ट में समझा देंगे। तो पूछा गया है
आपका इंटरप्रेटर जो किस प्रकार से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है उसको समझ लेते हैं। तो देखिए इंटरप्रेटर इज ए लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर की लेयर होती है जो वर्क करती है ऐसे ब्रिज बिटवीन दी प्रोग्राम और सिस्टम हार्डवेयर के बीच में। जैसे कि आपका इंटरनेट नेटवर्क में आपका ब्रिज होता है जो कि आपका इंटरनेट को एक तरह से शेयर करने का काम करता है। आपके स्विच और लैन कनेक्शन या वैन कनेक्शन कुछ भी कनेक्शन को आप कर सकते हैं, एक तरह से बीच में यहाँ पे लगा होता है और यहाँ से आपके घरों में वायर आता है, उसी प्रकार से ये ब्रिज का काम करता है। एक प्रकार से एक लाइन से दूसरी लाइन को कनेक्टिविटी देने का काम आपका कर रहा है, किसके बीच में, सॉफ्टवेयर के बीच में और आपके सिस्टम हार्डवेयर के बीच में, ठीक है। और ये आपका करता है कीप द कोड रनिंग, ये आपका कोड रनिंग करने का काम करता है। तो ए पाइथन इंटरप्रेटर इज एप्लीकेशन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग पाइथन स्क्रिप्ट। तो आपका पाइथन इंटरप्रेटर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि आपका जिम्मेदार होता है किसके लिए, आपके पाइथन की जो स्क्रिप्ट होती है यानी कि उसका एल्गोरिथमिक होता है, कोड होता है, उसको रन कराने के लिए। सिंपल सा है, ठीक है। तो पाइथन जो इंटरप्रेटर जो आपका वो वर्क किस प्रकार से करता है उसको हम लोग कहते हैं REPL, यानी कि रीड एवल प्रिंट लूप के अनुसार वो काम करता है, ठीक है। अब इसका और देख लेते हैं इसको और क्या कहते हैं। तो रीड यहाँ पे क्या है, रीड है आपका एक कमांड है, ठीक है। एवुलेट द कमांड, प्रिंट द रिजल्ट, लुक लूप बैक एंड प्रोसेस गेट रिपीट। तो इस माध्यम से इंटरप्रेटर आपका काम करता है, इसको हम लोग बोलते हैं रीड एवल प्रिंट लूप, REPL इन्वायरमेंट इसको बोलते हैं। यानी कि सबसे पहले वो कमेंट्स को कमांड जो आप देंगे उनको रीड करेगा, एवुलेट करेगा कमांड को, फिर आपको प्रिंट करेगा और देखेगा लूप जो है किस प्रकार से एक्सिक्यूट टर्मिनेट हो रहा है या फिर एंड हो रहा है, ठीक है। तो ये उसका पूरा देखता है, उसके अनुसार इंटरप्रेटर आपका काम करता है। जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं उसमें यही चीजें आपकी होती हैं एक्सिक्यूशन के दौरान, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दे सकते हैं द इंटरप्रेटर जो आपका टर्मिनेट करता है व्हेन जब हम यूज करते हैं एग्जिट कमांड और या फिर क्विट कमांड को, अदरवाइज वो आपका कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। और पाइथन इंटरप्रेटर जो होता है आपका रन करता है दो तरह के कोड को, जो कि है पहला है इन द फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट और मॉड्यूल, आपका फॉर्म ऐसे फॉर्म और स्क्रिप्ट और मॉड्यूल के माध्यम से, और दूसरा होता है यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ पीस ऑफ कोड रिटन इन द इंटरेक्टिव सेशन, ठीक है। तो दो माध्यम से आपका ये पाइथन इंटरप्रेटर आपका जो है वो काम करता है। अब दोनों का देखिए यहाँ पे लिख भी दिया हमने, थ्योरी भी दे दी है, फिर काफी लंबा इसमें हमने प्रोग्राम आपको समझा दिया है, ठीक है। तो हम बेसिक चीजें जो थी हमने आपको बता दी। अब ये क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें ज्यादा आपको नहीं लिखना है, आपको ये बताना है कैसे वो प्रोग्राम जो है वो एक्सिक्यूशन होता है। तो इसमें देख लेते हैं कि हमने कोई एग्जाम्पल आपको दिया है। हाँ, हमने दो एग्जाम्पल दिए हैं, काफी लंबा है, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इतना बड़ा आपको नहीं लिखना है, आपको शॉर्ट में उसको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आ गया, तो इसमें हम आपसे भी एक छोटा छोटा पार्ट इसमें से निकाल लें जो जो इंपॉर्टेंट आपको लगे। अब देखिए स्टार्ट द पाइथन इंटरप्रेटर, कैसे उसको स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल सा है, ए सिंपलेस्ट वे टू स्टार्ट इंटरप्रेटर टू ओपन द टर्मिनल यूज टू इंटरप्रेटर फॉर कमांड लाइन। तो हमको ये जो पाइथन का सॉफ्टवेयर है यहाँ पे हमारे पास, ये इसमें आपका दो प्रकार के इंटरप्रेटर होते हैं, एक आपका टेक्स्ट बेस होता है और एक आपका कमांड बेस होता है। तो हमको कमांड बेस पे जाके आपको देखिए विंडोज पे जाना है, कमांड लाइन पे जाने की, ये आपका कमांडिंग बेस होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर जाएंगे न्यू फाइल पे तो ये आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में आएगा, देखिए अनटाइटल लिखा हुआ है। तो दोनों तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं पाइथन को, और इसके लिए आपको GUI लाइनक्स कमांड लाइन का यूज करना पड़ेगा, या फिर GNOME टर्मिनल और कंसोल की जरूरत पड़ेगी, या फिर मैक का है तो मैक में ये सारी चीजें आपको जरूरत पड़ेगी। तो विंडोज जाके आप CMD कमांड पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे कि लिखा हुआ CMD, तो आप यहाँ पे जाके भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है एग्जाम्पल में। आप रन करना है पाइथन कोड को, तो आपका सिंपल सा देखिए यहाँ पे आपको पाइथन का सॉफ्टवेयर ओपन करना है, जैसे कि इसमें देखिए वर्जन लिखा हुआ 3.7.2, तो आप पाइथन का सॉफ्टवेयर इस प्रकार से ओपन करेंगे और यहाँ पे जाके पाइथन को जो भी आप कोड लिखेंगे, जैसे कि आपने लिखा प्रिंट हेलो वर्ड, तो आपका हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि मैं देखिए आपको दिखा देता हूँ, तो यही आपको बोला बेसिकली कोई भी एक प्रोग्राम आपको प्रिंट करना है यानी कि रन करना है, तो कैसे आप उसको प्रिंट करेंगे। तो हमने लिखा प्रिंट और इन्वर्टेड कॉमा लिख दिया यहाँ पे, सिंपल सा हेलो। तो ये हो गया आपका इंटरप्रेटर काम, ठीक है। हेलो वर्ड आपको प्रिंट हो गया, या फिर हम 2 + 6 कर देते हैं, तो यहाँ पर देखिए प्लस हो गया 8, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इंटरप्रेटर। तो यही आपका बेसिकली क्वेश्चन में पूछा गया था, इतनी थ्योरी आपको लिखनी थी और एक कोई एग्जांपल इसी प्रकार से आप उसको आपको दे देना था, ठीक है। बाकी जो इसमें दिया है एडवांस चीज़ है, उसको भी आप नोट कर सकते हैं, उस पर हम ध्यान नहीं देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका है यहाँ से, ठीक है। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है और इसका आंसर सिर्फ छोटा ही से है। तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी लोग नहीं कर पाए थे और ये थोड़ा सा एक इक्वेशन थी आपकी। क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं, तो 1 आपका कंप्लीट हो गया। प्रेडिक्ट एंड एक्सप्लेन द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम, ठीक है। आपको ये जो प्रोग्राम दिया गया है R = लैम्डा
यहाँ पे कोटेशन लगा हुआ है क्यू इंटू टू, ठीक है, फिर एस बराबर लैम्डा क्यू इंटू थ्री, एक्स बराबर 3 है, फिर एक्स आर ब्रैकेट में एक्स है, फिर एक्स एस ब्रैकेट में एक्स है, फिर प्रिंट एक्स बराबर आर दिया है, फिर प्रिंट कराया है एक्स को, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन है। अगर आप इसी तरह से सेम अगर आप पाइथन में प्रोग्राम में जाकर लिख देंगे तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, आपको एरर आएगी, ठीक है। ट्रेस लैग के आपको या ट्रेस कॉल करके आपको एरर कुछ ना कुछ वहाँ पे आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से नहीं, इसको सिर्फ इसी प्रकार समझें, इसका आउटपुट किस प्रकार से आएगा। इसी में इसका आउटपुट छिपा हुआ है, सिंपल सा है, थोड़ा सा एक कैलकुलेशन इसको करना है। तो इसका आंसर हमारे पास अवेलेबल है, उसको हम आपको समझा देते हैं। देखिए किस प्रकार से, थोड़ा सा टेक्निकली बेस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो आर है, आर और एस है, ठीक है। अब इस प्रोग्राम पे अगर हम आते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं जिससे कि आपको समझा दें हम यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप समझें, सिंपल सा है और कुछ है नहीं है, और काफ़ी लोग उसको कर नहीं पाए होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे समझ लें, दोबारा तो आएगा नहीं पेपर में, लेकिन आप समझ लें क्योंकि जब आपसे पूछा गया तो आपको आना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे बोला गया आर और एस, तो आर और एस देखिए यहाँ पे दिया आर और एस, ठीक है। तो आर और एस यहाँ पे क्या है, लैम्डा के फंक्शन है। आर और एस यहाँ पे है लैम्डा के फंक्शन, जो कि एनोनिमस फंक्शन है, ठीक है। कौन से फंक्शन है, एनोनिमस फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, और क्यू क्या है, यहाँ पे जो यहाँ पे क्यू दिया गया है, क्यू जो दिया गया है वो ऐसे आर्गुमेंट लिया जा रहा है बोथ ऑफ फंक्शन में, दोनों ही फंक्शन में क्यू यहाँ पे जो है हम ऐसे आर्गुमेंट उसको ले रहे हैं, ठीक है। और फर्स्ट स्टेप में देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप में हम वी हैव इनिशियलाइज कर रहे हैं एक्स टू टू में, यानी कि फर्स्ट फंक्शन जो यहाँ पे दिया गया है, ये फर्स्ट फंक्शन है, इसमें हम x बराबर 2 के यहाँ पे दे रहे हैं, जो कि एक इनिशियलाइज वैल्यू है, ठीक है। और सेकंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे x को ऐसे आर्गुमेंट पास कर रहे हैं लैम्डा फंक्शन में, जो कि हमारा क्या है, r है, ठीक है। सेकंड लाइन में हम क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू r हमारा क्या है, लैम्डा फंक्शन है, और x यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आर्गुमेंट है जिसको कि हम पास कर रहे हैं ऐसे लैम्डा फंक्शन में, ठीक है। तो फिर हम सेम नेक्स्ट स्टेप में भी हम वही काम कर रहे हैं। तो ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यू जगह चलता जाएगा। अब देखिए ये कैसे एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिस इज विल रिपीट, जो आपको पहला फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है सेकंड स्टेप वाला, अब ये किस प्रकार से इसको एग्जीक्यूट करेगा। अब यहाँ पे हो जाएगा x की इंटू टू, ठीक है, x इंटू टू हो जाएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे है दिस विल रिटर्न आपको करेगा जो पहला फंक्शन है, क्योंकि ये आर्गुमेंट है आपका आर फंक्शन का, ठीक है। तो x इंटू टू जो कि स्टोर करेगा किसमें, x में आपकी वैल्यू को स्टोर कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब x की पावर 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा आंसर 4। अब ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जैसे कि हमने लिख दिया दिस इज नाउ 4। तो सिमिलरली इन थर्ड स्टेप में हम जो पास करेंगे x टू लैम्डा फंक्शन x, तो अब जो है पहले हमने r में किया था, अब दूसरा वाला, अब तीसरे वाले कॉलम पे आएंगे, हम ऐसे s में उसको स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू हो गई 4, अब 4 अब यहाँ पे दिया हुआ है 3, ठीक है। तो 4 इंटू जब हम 3 करेंगे तो दैट इज हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। अगेन इन द एक्स मॉड्यूल, लेकिन लास्ट वाला जो दिया है, अब यहाँ पे फिर से r दिया है, तो x इज मल्टीप्लाइड बाई 2 और 2 बाई पासिंग बाई फंक्शन r, तो 2 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हो चुकी है, ठीक है। तो किस प्रकार से हो जाएगा ये, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल कैलकुलेट होकर देयर इज x की वैल्यू हो जाएगी 24, ठीक है। तो ये आपका जो है 12 जो हो जाएगा पूरा आपका 24 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये था स्टूडेंट इसका आउटपुट 24, इसका जो है वो आउटपुट आएगा आपका इस प्रकार के इक्वेशन के अनुसार। अगर आपको इसमें लगता है कि कुछ गलत है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, अगर आपने इस प्रकार से किया होगा तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया है 3, इसको भी हमने इसी में डाल दिया है, बाकी आप, अब ये मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में क्वेश्चन होगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 हमने आपको कंप्लीट कर दिए। नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 में पूछ रहा है हाउ मेमोरी इज मैनेज्ड इन पाइथन, गिव द टूल्स नेम दैट हेल्प टू फाइंड बग्स और परफॉर्म स्टैटिक एनालिसिस। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट करने के लिए कितना एडवांस क्वेश्चन पूछा गया। अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो पाइथन की मेमोरी है उसको कैसे मैनेज किया जाता है। तो पाइथन की यहाँ पे मेमोरी क्या है, पाइथन की मेमोरी वही है जो कि हम एरे में जो भी डेटा को हम सेव करते हैं या स्टोर करते हैं कोई वैल्यू को, तो कोई वैल्यू हो सकती है 1 2 3, जो भी वैल्यू हो सकती है आपकी इंटीजर फ्लोट डबल की, तो उसको वो कंप्यूटर कैसे स्टोर करता है, आपका बाइनरी फॉर्म में वो कहाँ पे जाके स्टोर करता है वो आपको बताना है, ठीक है। उसका एग्जांपल देना है उसको, और उसको कैसे कोई बग होती है यानी कि कोई एरर होती है तो वो उसको कैसे परफॉर्म करता है, कैसे उसको एनालिटिक करता है।
तो ये काफ़ी अंदर का सवाल है, यानी कि आपके बिहाइंड का है, बैक एंड का सवाल है, वो आपसे पूछा गया है, जो आपको कभी दिखाई भी नहीं देता है कि आपका स्टोर कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे वो एरर ढूंढ रहा है, वो सारी चीज़ें। तो इसके लिए देखिए सिंपल सा आप समझ लें, यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट इन पाइथन, तो इसका मैं पूरा आपको बता देता हूँ। गार्बेज कलेक्शन होता है, एक आपका रेफरेंस काउंटिंग यहाँ पे दिया गया। तो देखिए अंडरस्टैंडिंग मेमोरी लोकेशन इज इम्पॉर्टेंट है टू एनी सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपिंग अगर आप करेंगे तो उसमें आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है मेमोरी मैनेजमेंट, क्योंकि हर एक डेटाबेस के सॉफ्टवेयर में आएगा, हर एक प्रोग्राम में आप कोई भी कोडिंग करेंगे तो वो कहीं ना कहीं जाकर सेव या एक्सिक्यूट या कंपाइल होगी, ठीक है। तो एज ए रिटन एफिशिएंट कोड मीनिंग ए राइटिंग ए मेमोरी एफिशिएंट कोड, मेमोरी लोकेशन जो है कैन बी डिफाइंड एज एलोकेशन और आपका ऐसे ब्लॉक ऑफ स्पेस इन कंप्यूटर मेमोरी टू ए प्रोग्राम, ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी ऐसे ब्लॉक कोड के रूप में आपको ये स्पेस देता है। इन पाइथन मेमोरी एलोकेशन एंड डी एलोकेशन मेथड इज ऑटोमेटिक ऐसे पाइथन डेवलपर क्रिएट ए गार्बेज कलेक्टर फॉर पाइथन सो दैट द यूजर डू नॉट हैव टू डू मैनुअल गार्बेज कलेक्शन, यानी कि जब हम पाइथन में कोई भी डेटा को सेव करते हैं तो हमको ऑटोमेटिकली उसमें गार्बेज कलेक्टर होता है, जिसके माध्यम से वो मैनुअली आपको परमिशन नहीं देता है सेव करने के, वो ऑटोमेटिकली आपका सेव होता है। आपको सिर्फ कोड करना है, यहाँ पे एल्गोरिथमिक देना है, वो आपकी मेमोरी में एलोकेशन ऑटोमेटिकली कर लेता है, ठीक है। तो ये आपका एक बेनिफिट होता है। उसी प्रकार से देखिए गार्बेज कलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है। तो गार्बेज कलेक्शन इज ए प्रोसेस इन विच द इंटरप्रेटर फ्री अप द मेमोरी व्हेन नॉट इज यूज्ड टू मेक इट अवेलेबल फॉर अदर ऑब्जेक्ट। तो ये आपका गार्बेज कलेक्शन क्या ऐसे इंटरप्रेटर आपका काम करता है, जो कि जब हम कोई भी कोड को एग्जीक्यूट करते हैं वो फ्री हो जाता है वहां पे, और बाद में मेमोरी में जहां भी उसको यूज करना होता है वो अवेलेबल ऑब्जेक्ट के रूप में, जो भी ऑब्जेक्ट अवेलेबल होता है वो उसके अनुसार वो उसको कंज्यूम करके सेव कर लेता है, सिंपल सा है, ठीक है। तो ये है आपका। उसके बाद है यहाँ पे रेफरेंस काउंटिंग। तो रेफरेंस काउंटिंग वर्क बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ टाइम एन ऑब्जेक्ट इज referenced refreshed by other object in the system. When refresh to an object are removed, the reference count for a object is decremented. When the reference count becomes zero, the object is delocated. तो सिंपल सा है, वही चीज़ है यहाँ पे। अगर हम एरे की बात करें, इस प्रकार से आपका एरे चार्ट होता है, ठीक है, इसमें कोई भी वैल्यू हो सकती है स्टोर, और ये 0 1 2 3 4 इसके बारे में हम लीनियर सर्च और जब बाइनरी सर्च पढ़ेंगे तो उसमें आपका जो है मेमोरी लोकेशन के बारे में समझाया गया है, तो उसके अनुसार ये आपको हम समझा देंगे, ठीक है। तो इसमें डेटा को स्टोर इसी प्रकार से करते हैं। तो ये वही चीज़ है, जब लोकेशन में कोई वैल्यू होगी तो वो आपका वर्क करेगा, ठीक है। अगर वो वैल्यू इसमें अवेलेबल आपकी एरे में नहीं होगी तो वो क्या होगा, 0 हो जाएगा, और आपका जो रेफरेंस काउंट है वो डीएलोकेटेड वहाँ पे हो जाएगा। तो वही आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेमोरी मैनेजमेंट। अब एग्जांपल के लिए देखें तो यहाँ पे तमाम सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए बग, जब हमको बग आ रही है तो कैसे उसको हम परफॉर्म करेंगे, कैसे उस स्टैटिक को एनालिसिस करेंगे। तो इसके लिए देखिए पाई चेकर आता है और आपका पाई लिंट, ये दो एक आपके टूल्स हम यहाँ पे यूज करते हैं। आर दी स्टैटिक एनालिसिस टूल्स दैट हेल्प टू फाइंड बग्स इन पाइथन। नाम नोट कर लें, पाई चेकर एंड पाई लिंट नाम के दो यहाँ पे टूल्स हैं जिससे कि हम पाइथन में जो भी बग हैं उनको हम ढूंढ सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे दिया गया पाई चेकर क्या है यहाँ पे। तो पाई चेकर इसे ओपन सोर्स टूल्स है, ठीक है, एक ओपन सोर्स यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये सॉफ्टवेयर है, फ्री वेयर सॉफ्टवेयर है फॉर स्टैटिक एनालिसिस के लिए, जो कि डिटेक्ट करता है जो भी बग होते हैं कोड में, कोई भी एरर होती है तो उसमें वार्निंग देता है कि हाँ इस लाइन में ये एरर यहाँ पे हमको दिख रही है, तो उसको आप फिर मिस्टेक को आपका कंपाइल के माध्यम से उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। अबाउट द स्टाइल एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बग, ठीक है। अब पाइलेंट क्या है, पाइलेंट इज ए हाईली कॉन्फ़िगरेबल एंड एक्ट लाइक स्पेशल प्रोग्राम टू कंट्रोल वार्निंग एंड एरर। तो एक ये हाईली कंट्रोलेबल सॉफ्टवेयर आप कह सकते हैं, हाईली कॉन्फ़िगरेबल सॉफ्टवेयर है आपका, ठीक है, जो कि स्पेशल प्रोग्राम कंट्रोल को वार्निंग देता है और एरर को फाइंड करने में आपकी मदद करता है। इट इज़ एक्सपेंसिव कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ठीक है, तो एक्सपेंसिव भी होता है और आल्सो ओपन सोर्स टूल भी है। तो जब इसमें हम कोड को देखते हैं, प्रोग्रामिंग एरर देखते हैं, तो ये आपको ऐसे स्टैंडर्ड कोड के रूप में इसको हम यूज़ करते हैं, जो कि ये आपका चेक करता है लेंथ ऑफ ईच प्रोग्राम की, प्रत्येक लाइन को ये आपका चेक करने का काम करता है। जैसे कि अगर हम आईडी की बात करें तो यहाँ पे पाइथन आईडी सच एस पाई चार्म
स्पाइडर और इलिप्स एंड जुपिटर नाम के जितने भी इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर हैं ये सभी में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद पाई चेकर कैन बी सिंपली इंस्टॉल हो जाता है आपके कंप्यूटर में, जिसको कि यूजिंग हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, PIP पैकेज और PIP इंस्टॉल पाई चेकर इस के रूप में हम यूज करते हैं, जो कि पाइथन 3.6 वर्जन को अपग्रेड करने के बाद हम इसको यूज कर पाएंगे इजीली। ठीक है, तो PIP इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ पे पाईलिंट का यूज करते हैं। और इफ सपोज यू हैव यूज पाइथन 3.6 तो उसको आपको अपग्रेड करना पड़ेगा PIP को इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, तो ये सिंपल सा है इसका टूल्स को बग को फाइंड करने के लिए इस जो टूल्स का यूज़ करते हैं वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन जो हैं यहाँ पे आपके कंप्लीट हो जाते हैं। सिंपल से इनके आंसर थे। अब आपके तीनों अगर जैसा हमने बताया वैसे अगर आपने लिखा होगा तो आराम से आपको 15 में से 12 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, 12 में 1-2 नंबर कट ही जाते हैं, पूरे नंबर नहीं मिलते हैं। तो आपको कम से कम 3.5 नंबर हर एक क्वेश्चन में मिल जाते हैं। आराम से आपके 10 से 12 नंबर बन जाते हैं पहले वाले कॉलम में। तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर ए पे आते हैं। 6 के ए में हम सारे सॉल्व करवा देंगे आपको। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू कंप्यूट द फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर यूजिंग रिकर्सन। तो आपको फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना है। जैसे हमारे 2 की पावर 2 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 3 की पावर 2 है या 4 की पावर 2 है, तो जैसे जो भी फैक्टोरियल प्रोग्राम है वो आपको एक रिकर्सन के रूप में बनाना है। तो बहुत ही सिंपल सा है, इसमें कोई कलाकारी नहीं है। मैं आपको फैक्टोरियल का प्रोग्राम आपको बनाना सिखा देता हूँ। तो देखिए, कुछ फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर स्पेसिफाइड ए जो प्रोडक्ट है ऑफ ऑल इंटीजर फ्रॉम 1 टू दैट नंबर। ठीक है, तो इस किस प्रकार से होता है। फॉर एग्जांपल द फैक्टोरियल 5 इज 5 का फैक्टोरियल निकालने के लिए किस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन होगा। देखिए 1 2 3 4 5 को अगर करेंगे तो 120 आपका आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया फैक्टोरियल बनाने के लिए, हमने यहाँ पे कोड दे दिया है। इसको हम यहीं पे कॉपी कर लेंगे और इसको जाके सीधे हम सॉफ्टवेयर में रन करा देंगे, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखते हैं हम यहाँ पे, तो हमने गए न्यू फाइल पे। हमारे पास ये प्रोग्राम ऑलरेडी अवेलेबल होगा क्योंकि हमने बनाया हुआ है। तो हम इसको ओपन कर लेंगे, सीधे यहाँ पे जाएंगे और ओपन करेंगे फैक्टोरियल। ठीक है, 17 अगस्त को हमने इसको बनाया था। तो ये देखिए वही सेम प्रोग्राम हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो अगर आपको बड़ा ना दिख रहा हो तो यहाँ पे आप समझ ले। तो यहीं पे देख लेते हैं क्या है। हमने लिखा डेफ RECUR रिकर्सन है, तो RECUR अंडरस्कोर फैक्टोरियल और एन हमने यहाँ पे ले लिया। इफ एन डबल इक्वल टू 1 है तो देखिए 1 के अनुसार ये मल्टीप्लिकेशन होता है। इस प्रकार से हमने इसको डिफाइन किया है। एक डेटा नंबर दे दिया 1। अब रिटर्न करा रहे हैं हम क्या, एन एल से। अब यहाँ पर रिटर्न करा रहे हैं फिर से एन इंटू रिकर्स फैक्टोरियल n-1। तो जो भी इसकी वैल्यू होगी उसमें मल्टीप्लिकेशन होगा प्लस फिर n की जो भी वैल्यू आएगी उसमें हम -1 करते जाएंगे। और उसके बाद क्या हमने कहा टेक इनपुट, यहाँ पे कमेंट डाल दिया। अब नम की वैल्यू में हमने इंटर दिया, इनपुट कराया यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे कोई हम वैल्यू देंगे इस वाले कॉलम में। तो मान लीजिए हम 4 देंगे तो वो 4 का पहले फैक्टोरियल करेगा और उसमें फिर माइनस भी करेगा। वो ऑटोमेटिकली चलेगा, वो प्रोसेस आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, और इफ नम इज 0, 0 से अगर कम छोटी वैल्यू देंगे हम तो वो आपको फैक्टोरियल नेगेटिव में चला जाएगा। देखिए यहाँ पे वो लिख देगा नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। एक से बड़ी हमको वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है, और प्रिंट अगर एक से बड़ी होगी तो फैक्टोरियल आपको प्रिंट होके आ जाएगा। तो चलिए इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं फटाफट। सिंपल सा ये प्रोग्राम बनेगा, इसको आप नोट कर लें। F5 दबाते हैं और देखिए रन करेंगे तो आपसे पूछेगा एंटर दी नंबर। सिंपल सा चीज ये अलग कॉलम पूछेगा, हम डालते हैं यहाँ पे 4। तो 4 का देखिए फैक्टोरियल इज 25। यहाँ पे जाते हैं फिर से इसको रन कराते हैं, यहाँ पे डालते हैं 5। 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा 120। ठीक है, तो इसी प्रकार से है जैसा कि हमने इसमें आपको दिखाया। 1 इंटू 2, इसकी पावर गई इस पे गई, फिर 3 इसकी गई, फिर इस पे गई, फिर 5 की जब इस पे गई तो 120 आपको फैक्टोरियल मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम है, इसको नोट कर लें, ये आगे भी आपको मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 6 का बी है। डिफाइन म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर एंड बाइनरी सर्च विद पाइथन प्रोग्राम। अब देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है और ये आपके ए लेवल में जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, ए लेवल में आएंगे तो उसमें एक चैप्टर है C++ का। ठीक है, मॉड्यूल है C++ डेटा स्ट्रक्चर में। तो उसमें चैप्टर नंबर 4 या 5 में आपको ये टॉपिक मिलेगा, बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च के बारे में। ठीक है, तो आप वाली वीडियो देख लेंगे अगर ए लेवल की, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं अभी आपको बता देता हूँ यहीं पे। तो इसका हमने पूरा कोड और एग्जांपल सब कुछ देके रखा हुआ है।
आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का बी है, जो कि है डिफाइन म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप। ठीक है, एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर एंड बाइनरी सर्च विद पाइथन प्रोग्राम के माध्यम से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था, देखिए इसीलिए यहाँ पे देखिए 8 नंबर का इसको रखा गया है, क्योंकि इसमें आपको डिफाइन तो करना ही है म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप्स आपके क्या होते हैं, ये आपको बताने हैं। देखिए नाम अलग अलग है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, अगर आप बढ़ते चले जाएंगे इस प्रकार से तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लगभग सेम ही आपके फंक्शन होते हैं, थोड़ा सा चेंजमेंट होता है, लेकिन उसमें जो है आपके लैंग्वेजेस को चेंज कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे म्यूटेबल और इम्यूटेबल कर दिया गया। अभी क्या चीज़ है, अभी आपको थ्योरी जब हम बताएंगे तो उसमें समझ में आएगा। ठीक है, अब पाइथन में इसको म्यूटेबल और इम्यूटेबल नाम दिया गया है। और इसमें दो चीज़ और ऐड की गई है, आपको लीनियर और बाइनरी कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे क्लियर करना है विद उसके एग्जाम्पल के साथ। तो इसीलिए इसमें जो क्वेश्चन है 8 नंबर का देखिए रखा गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कंबाइन करके आपको पूछे जाते हैं। तो हमने इसके पूरी एक पीडीएफ यहाँ पे बना दी है। इसमें देखिए म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होता है इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा है। तो एवरी वेरिएबल जो आपका होता है इन पाइथन में होल्ड करता है इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है सर, सभी ऑब्जेक्ट को वो होल्ड करेगा। देयर आर टू ऑब्जेक्ट यहाँ पे होते हैं पाइथन में, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन पाइथन। पहला है आपका जिसको कि हम लोग बोलते हैं म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। ये इसकी जो थ्योरी क्लासेस है वो आपको जो पाइथन की क्लास लगाई गई थी उसमें आपको ये मिल जाएगा। मैंने जरूर ये टॉपिक कवर किया होगा, जो पेड क्लासेस है उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें ये टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, तो पाइथन के दो ऑब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से, इसके पहला होता है म्यूटेबल और दूसरा होता है इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, इंस्टेंटिएटेड करते हैं, यानी कि इनिशियलाइज करते हैं या फिर असाइन करते हैं कोई यूनिक आईडी के साथ, तो द टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिफाइन करता है रन करते समय इट कैन नॉट चेंज आफ्टरवर्ड। तो उसके बाद वो चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, हाउएवर इट स्टेट कैन बी चेंज इफ इट ए म्यूटेबल ऑब्जेक्ट। अगर वो चेंज हो जाता है तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाता है, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट कहलाता है। अगर चेंज नहीं होता है तो वो इम्यूटेबल होता है। ठीक है, टू समरीज यहाँ पे डिफरेंट म्यूटेबल ऑब्जेक्ट यहाँ पे होते हैं जिनको कि हम चेंज कर सकते हैं कंटेंट के अनुसार, और एंड इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट होते हैं वो कैन नॉट चेंज होते हैं। सिंपल सा है, आपके इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट हैं वो चेंज हो सकते हैं प्रोग्रामिंग के एग्जीक्यूशन के दौरान। अगर वो चेंज हो जाते हैं तो वो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट, अगर चेंज नहीं होते हैं तो वो आपके इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। सिंपल सा ये थ्योरी है इसकी। अब इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट क्या यहाँ पे देखे दिया गया है, दीज आर ऑफ इन इनबिल्ट आपके टाइप्स होते हैं, जैसे कि जिनको कि हम चेंज नहीं कर सकते। अब देखिए वही चीज़ आ गई, यहाँ पे आपको वेरिएबल दिए गए हैं। वेरिएबल किस प्रकार से हैं, इंटीजर, फ्लॉट, बूल, स्ट्रिंग, यूनिकोड और टपल्स। ये जो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ये आपके इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, क्योंकि आप इनको चेंज नहीं कर सकते हैं, ये प्री डिफाइंड फंक्शन आपके कहलाते हैं। ठीक है, इन सिंपल वर्ड में अगर आप देखें तो एन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी चेंज देयर आफ्टर क्रिएटर, इनको बनाने के बाद इनको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है पाइथन कोड का, यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल है, इसको हम लोग रन करा कर देख लेते हैं किस प्रकार से आपको एरर देखिए यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे हमने लिखा है टपल इक्वल टू 0 1 2 3, फिर टपल इक्वल टू यहाँ पे 0 इक्वल टू 4 कर दिया, और टपल 1 का हमें आउटपुट चाहिए। तो देखिए आउटपुट में कोई कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है, टपल 1 इक्वल टू 0 आपको ये प्रिंट हो रहा है, और यहाँ पे आपको एरर देखिए यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, क्योंकि जो टपल्स है डज नॉट सपोर्ट आपका जो है आइटम सेगमेंट। तो इस प्रकार से आपको ये आपका इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, सिंपल सा है। इसमें काफ़ी सारे हमने एग्जांपल्स आपको दे दिए, जैसे कि एक एग्जांपल ये है म्यूटेबल का, ये आपका था इम्यूटेबल का। ठीक है, तो म्यूटेबल का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे दीज आर, आपको कुछ लिस्ट दी गई है, लिस्ट हो सकती है, डिक्शनरी हो सकती है, कोई सेट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे कस्टम क्लासेस आर जनरली म्यूटेबल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ लिस्ट, जैसे कलर है, कलर में हमने दे दिया रेड, ब्लू और ग्रीन, तीन कलर ले लिया, प्रिंट करा रहे हैं हम कलर को यहाँ पे, और कलर 0 हमने नाम दे दिया पिंक, कलर -1 हमने दे दिया ऑरेंज। अब प्रिंट करा रहे हैं कलर को, देखिए तो किस प्रकार से प्रिंट होगा। देखिए यहाँ पे आउटपुट में हम आएंगे तो आउटपुट में पहले हमारा तो रेड, ब्लू और ग्रीन, तो ये आपका सेम हो जाएगा, और साथ ही पिंक आएगा, फिर देखिए यहाँ पे ब्लू आएगा, और फिर यहाँ पे और ऑरेंज आएगा। ठीक है, अब ये देखिए म्यूट आपको कर रहा है वैल्यू को, इस कारण से यहाँ पे हमने देखिए दिया हुआ है 0, और यहाँ पे -1 दिया गया है। अगर हम इस प्रकार से चार्ट में इसको बना के लिखें इस प्रकार से, तो ये वैल्यू कुछ इस प्रकार से जाएगी। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे -1, -0 से, अगर मान लीजिए हम ये -0 होगी इधर से, तो यहाँ से -1 होगी,
और फिर यहाँ -2 होगी और इधर से स्टार्ट करेंगे तो 0 1 2 इस प्रकार से ये जाएगी। तो बीच वाली वैल्यू कौन सी जाएगी, आपकी ब्लू वाली हो जाएगी -1 वाली, और प्लस में भी आपकी ब्लू वाली हो जाएगी जीरो में, सॉरी आपकी पिंक होगी यहाँ पे जीरो में, तो यहाँ पे हो गई, और बीच वाले में आपकी ब्लू आ गई, और फिर आपका बचा कौन सा, ऑरेंज हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको बनाया गया कुछ। तो सिंपल सा है, कोई कठिन नहीं है एग्जाम्पल। ठीक है, तो यही था आपका बेसिकली इम्यूटेबल और म्यूटेबल का एग्जाम्पल। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। को नहीं आया तो आपको थ्योरी वाली क्लास देख ले, सिंपल सा मैं आपको आंसर बता रहा हूँ जो कि पेपर में आपका पूछा गया है। ठीक है, तो यही था, डिफाइन करना है इम्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप्स आपके क्या होते हैं। आप इस किसी और तरह से भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके लिए हम आपको वीडियो क्लासेस में आपको समझा देंगे। ठीक है, अब आते हैं इसी में क्वेश्चन देखिए 8 नंबर का है, इसी में लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च को भी ऐड किया गया है। अब यहाँ सिंपल सा पूछा गया, देखिए व्हाट इज बाइनरी सर्च इन पाइथन। दो प्रकार के सर्च हैं यहाँ पे, लीनियर एक बाइनरी। ठीक है, ये आपको ए लेवल की क्लासेस में भी देखने को मिलेगा। तो सिंपल सा है, यहाँ पे देख लेते हैं। ए बाइनरी सर्च क्या आपका एक एलोगोरिथमिक है दैट इज यूज्ड टू फाइंड द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट ऑर्डर्ड इन एरे। इस प्रकार से कोई एरे है, ठीक है, इस प्रकार से एरे है कोई बॉक्स में, 3 4 एरे कोई भी है, संख्या यहाँ पे रखी हुई है इस प्रकार से। तो आपको एरे में उस वैल्यू को जो है फाइंड करना होता है। अब जो लीनियर एरे होता है वो स्टेप बाय स्टेप काम करता है, यानी कि हर एक लाइन में हर एक ऑब्जेक्ट को वो ट्रेस करेगा, और जहाँ पे उसको वैल्यू नहीं मिलेगी तो वो बाहर भी जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए हमको 5 ढूंढना है, तो 5 इसमें नहीं है, तो क्या होगा, ये हर एक कॉलम में जाएगा और फिर बाद में बाहर चला जाएगा। इसी प्रकार से हमको 7 ढूंढना है, तो ये वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से 1 पे जाएगी, फिर 2 पे जाएगी, फिर 3, और देखिए कि 3 पे हमारे पास अवेलेबल है, तो 3 हमारा जो है इंडेक्स नंबर कहलाएगा। इस प्रकार से ये होता है। ठीक है, there are two way to perform binary search is both appropriate, we can highest and lowest position in array में हम निकाल सकते हैं। ठीक है, the first approach to is the इटरेटिव मेथड। ठीक है, और सेकंड अप्रोच जो आपका है रिकर्सिव मेथड। दो मेथड यहाँ पे जो रहा है, एक ये मेथड हो रहा है और एक दूसरा है इटरेटिव मेथड। ठीक है, दो मेथड से हम इसको आसानी से सर्च कर सकते हैं। उसके बाद है बाइनरी सर्च, जो है आपका एक इफिशियंट वे है सर्चिंग करने का। लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं, उनको आसानी से ये सर्च कर सकता है, काफ़ी बड़ी लिस्ट हो सकती है वो। इट इज़ मोर एफिशिएंट देन ए लीनियर सर्च। आपका जो बाइनरी सर्च है वो बेटर होता है किससे, लीनियर सर्च से। बिल्कुल ठीक है, बिकॉज इज कट डाउन दी सर्च ऑफ हाफ। ये आपका जो है कट डाउन करता है, जैसे कि इसमें जो है बाइनरी सर्च में क्या होता है, जब हम लीनियर में सर्च करते हैं तो वो हर एक लाइन को सर्च करता है, लेकिन नहीं, इसमें ऐसा नहीं। मान लीजिए हमको 5 सर्च करना है, 5 यहाँ पे दिया है, तो ये आपको ये इस प्रकार से नहीं लेके जाएगा, ये आपको दूसरी तरह से लेके जाएगा। अभी हम आपको एग्जाम्पल में बताएंगे इसको सर्चिंग करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, तो कट डाउन कर देता है आपके सर्च ऑफ हाफ को। ठीक है, तो बाइनरी सर्च विदाउट रिकर्जन का यहाँ पे एक एग्जांपल हमने देखिए लिया हुआ है। ठीक है, जिसको कि हम सॉर्टेड लिस्ट के माध्यम से सर्च करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है सिंपल सा। अब देखिए इसमें हम एरो को प्रिंट कर रहे हैं कि कौन सा वैल्यू हमको प्रिंट होके मिलेगी। तो अब यहाँ पे देखिए प्रोग्राम क्या है, कुछ समझते हैं थोड़ा सा। तो हमने लिखा है, एक सिंपल सा एग्जांपल है, बाइनरी सर्च हम यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे दो एरे दिए हमने, और यहाँ पे हाई और लेंथ दे दी है यहाँ पे इसकी, फिर मिड कर दिया है। और वाइल जब लो होगा, लो की जब छोटा होगा या बड़ा होगा हाई से, एक लो एक हाई इस प्रकार से मान लिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो जो मीडियम वैल्यू होगी वो लो और हाई के जोड़ करने के बाद वो डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अब जो भी वैल्यू यहाँ पे एंटर करी जाएगी, वो यहाँ पे जैसे अरे हमने लिस्ट दी है, तो इसमें हम पहले क्या होगा, जो भी लो वैल्यू या हाई वैल्यू होगी इस वैल्यू में, वो पहले ऐड होगी, फिर 2 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ये काम करने वाली है। तो इसमें देखिए आउटपुट हमको जो मिल रहा है, आफ्टर राइटिंग दिस कोड, यहाँ पे एलिमेंट इंडेक्स फाउंड होगा आपका 1। यहाँ पे बेसिकली एलिमेंट यानी कोई भी नंबर मान लीजिए इसमें प्रिंट होके आता है, मान लीजिए 7 आता है, 5 आता है, 8, जो भी इसमें इंडेक्स नंबर में दिया हुआ है, तो उसमें उसका इंडेक्स नंबर आपको बेसिकली सर्च करना होता है। जैसे कि यहाँ से स्टार्ट होता है 0 1 2 3 इस प्रकार से। तो मान लीजिए 5 है तो 5 का इंडेक्स नंबर 1 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आप देखिए 1 प्रिंट होके आ रहा है। इस कोड के अनुसार हर कोड का अलग अलग हो सकता है। अब मैं इसको लिखूंगा नहीं, आप इसको नोट कर लें, क्योंकि इसको रन कराने की जरूरत नहीं, पेपर आपको ऑलरेडी हो चुका है। हर बार हो सकता है क्वेश्चन ना मिले आपको देखने को, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि आपको जब ये क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर आपको क्या देना था। तो वो हमने आपको समझा दिया। ठीक है, अब पाइथन रिकर्सिव बाइनरी सर्च है, ये भी कुछ नहीं है, इसको आप इग्नोर कर दें, हमने ऐड कर दिया है आपके समझने के लिए। अब देखिए लीनियर सर्च क्या होता है, तो वही आपको मैंने बताया था ऑलरेडी, ये स्टेप बाय स्टेप हर एक लाइन को ट्रेस करता है। ठीक है, तो देखिए पाइथन
लीनियर सर्च इज मोस्ट बेसिक है, ठीक है, बेसिक काइंड ऑफ सर्चिंग एलिमेंट है। ए लीनियर सर्च सीक्वेंशियल सर्च है। सीक्वेंशियल सर्च क्या भाई, मैंने आपको बताया कि वो हर एक कॉलम को सर्च करेगा। एंड डन व्हेन यू सर्च द आइटम, जब वो आइटम सर्च कर लेगा लिस्ट में, हाँ ये डेटा यहाँ पे स्टोर है, तो वहाँ पे एंड कर देगा और मैच कर देगा वहाँ पे इंडेक्स नंबर को, ठीक है। तो वही है यहाँ पे सिंपल, हमने यहाँ पे एरे डिफाइन किया है, ठीक है। लेंथ यहाँ पे कुछ दी है और यहाँ पे एरे दिया है, और n बराबर हमको 15 यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है। तो 15 आप इस कोड के अनुसार अगर हम सर्च करेंगे, इसको मैं कॉपी करने की कोशिश करता हूँ, अगर ये हो जाता है तो मैं आपको इसको रन करके दिखा देता हूँ पाइथन सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, हम कंट्रोल एन दबाते हैं, इसको सेव करते हैं यहाँ पे इस प्रकार से, देखते हैं ये रन करता है कि नहीं। सिस्टमेटिक से लिखा नहीं हो सकता, एरर आपको कर जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं लीनियर, LINEAR। देखिए एरर में प्रॉब्लम आ रही क्योंकि ये प्रोग्राम जो है ब्लॉक नहीं है, ठीक है। इस सबको हमको ब्लॉक करना पड़ेगा, जैसा लिखा हुआ है डिजाइन डिजाइन से ऐसे हमको इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। रिटर्न को हमें और आगे ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये करना आपको जरूरी है, जब तक आप इसको करेंगे नहीं तब तक ये जो आपका है प्रिंट नहीं होगा प्रोग्राम। अभी देखिए ये वाला लास्ट में भी आपको इसके नीचे ले जाना, अब आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स नंबर 4 में, यानी कि 15 जो नंबर है वो 4 इंडेक्स के अनुसार आपको देखने को मिल रहा है। वैल्यू कितनी दी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे 6 वैल्यू हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3 4। 15 हमको प्रिंट करना था, तो 15 कहाँ पे आपका 4 वाले इंडेक्स में है। अगर इस प्रकार से हम इंडेक्स इसको बना के दिखाएं आपको बड़ा सा, तो 1 2 3, वैल्यू यहाँ पे 6 है, देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 15 है, और लास्ट में एक हमारा है 20, ठीक है। इस प्रकार से पूरी वैल्यू है। हमको जो n बराबर जो यहाँ पे सर्च करना है, यानी कि नेचुरल नंबर है वहाँ पे, वो है यहाँ पे हमारा 15। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 1 2, ठीक है, 3 एंड 4, और यहाँ पे आएगा 5। और ऐसे अगर जोड़ेंगे लेंथ वाइज तो यहाँ पे स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। छः छः यहाँ पे आपको लेंथ आएंगी, और इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए चौथे नंबर पे आपका वो इंडेक्स नंबर है, वो लीनियर ने आपको सर्च करके बता दिया इस कोड के माध्यम से, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको, सिंपल सा कोड है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। नोट कर लें इसको, क्योंकि आगे वाले पेपरों में हो सकता है अगर आपको आता है लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, तो आपको इतना ही लिख के चले आना है, ठीक है, सिंपल सा है। तो देखिए यहाँ पे कोड है, यहाँ पे रनिंग करके इसका ऑप्शन आ गया। अब दूसरा एक एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे, लीनियर सर्च इन पाइथन यूजिंग लिस्ट। अगर लिस्ट है कोई तो उसको कैसे सर्च करेंगे, तो फॉर एग्जांपल हमने लिखा PO इक्वल टू -1, और यहाँ पे लिया एक लीनियर सर्च जिसमें लिस्ट लगा दिया नंबर, उसकी कुछ रेंज हमने दे दी है। तो देखते हैं यहाँ पे रिटर्न में हमको क्या मिलता है। तो रिटर्न में इसमें आउटपुट नहीं दिया गया इसका, इसको भी देख लेते हैं रन करा के। इसका आप इसको रन करा कर देख लें, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर टाइम यहाँ पे वेस्ट होगा वीडियो में, ठीक है। इसको आप रन करा कर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 6, देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है, PDF में आते हैं। तो इसके बाद है हमारे पास, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन था, बड़ा मैंने चीज आपको सारी चीज बता दी, म्यूटेबल इम्यूटेबल बता दिया, बाइनरी और लीनियर सर्च बता दिया, ठीक है। ये कल मैंने आपको बता दिया था। और नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 है यहाँ पे 6 का, राइट कोड स्निपेट्स इन पाइथन टू परफॉर्म असेसिंग एलिमेंट ऑफ ए टपल्स। तो बेसिकली टपल्स के बारे में बताना है यहाँ पे। टपल्स आप क्या होते हैं, वो कैसे कोड आपके परफॉर्म करते हैं, कैसे उसको माना जाता है, ठीक है, कैसे उसको लिखा जाता है, सिंपल सा है। ए टपल्स आपका क्या होता है, ए टपल इज ए लिस्ट, ए टपल इन पाइथन इज सिमिलर टू ए लिस्ट। टपल आपके क्या लिस्ट होती है, जो कि एक डिफरेंट बिटवीन टू, एक डिफरेंट होती है किसके बगैर, जिसको कि हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और टपल से 1 एक बार आपने असाइन कर लिया उसको, तो उसको हम ऐसे एलिमेंट अपने लिस्ट में रखते हैं। तो सिंपल सा ये है। अब टपल को क्रिएट करने का तरीका है, टपल्स इज क्रिएटेड बाय प्लेसिंग ऑल द आइटम एलिमेंट, लाइक यहाँ पे इनसाइड पैरेंथेसिस के साथ, सेपरेट कॉमा के साथ, और दी पैरेंथेसिस आर ऑप्शनल है यहाँ पे, ठीक है। हाउएवर इट्स ए गुड प्रैक्टिस टू यूज देम। तो यहाँ पे दिया गया कुछ थ्योरी,
तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, इसको आप समझ लें। यहाँ पे सिंपल से टपल्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं वो है यहाँ पे। तो माई टपल्स इक्वल टू, यहाँ पे हमने कुछ ले प्रिंट किया इसमें टपल्स, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू दे दी 1 2 3 प्रिंट किया यहाँ पे। और सेकंड ये सब अलग अलग कोड है, ठीक है, आपस में ही प्रिंट कर सकते हैं। माई टपल इसमें हमने डाल दिया 1 कॉमा हेलो कॉमा एक फ्लोटिंग वैल्यू दे दी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हमने दे दिया नेस्टेड टपल, देखिए यहाँ पे सब दिया हुआ है। एम्पटी टपल है, ये टपल हैविंग इंटीजर और टपल विद मिक्स डेटा टाइप्स के साथ है, और ये नेस्टेड टपल है, ठीक है। इसमें हमने यहाँ पे एक वैल्यू दे दी माउस, इसमें हमने एक इस प्रकार से वैल्यू दे दी और एक इसमें इस प्रकार से टपल दे दिया। तो इसको जब हम प्रिंट करेंगे तो देखिए आउटपुट किस प्रकार का आएगा। सब आपका प्रिंट है, पहला आपका ब्लैंक है तो इसमें कुछ नहीं प्रिंट हुआ है। दूसरे मामले में हमने प्रिंट कराया 1 2 3, थर्ड में हमने प्रिंट कराया ये, और इसमें हमने प्रिंट कराया ये। तो देखिए सेम वही डेटा आपका प्रिंट होके आ गया। तो ये सिंपल सा है टपल्स को क्रिएट करने का तरीका। सिंपल सा आप इस प्रकार से एग्जाम्पल एग्जाम में दे सकते थे, ठीक है। और भी हैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स हमने इसमें दे दिए, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। अब कैसे टपल्स को एक्सेस किया जाता है वो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो सिंपल सा इसका भी एग्जांपल हमने दिया है यहाँ पे। इंडेक्सिंग के अनुसार के इंडेक्स होते हैं, क्योंकि देखिए ये वैल्यू होती है, कैसे इसको ये प्रिंट करती है वो यहाँ पे समझाया जा रहा है। तो वी कैन यूज द इंडेक्स ऑपरेटर, ये यहाँ पे इंडेक्स ऑपरेटर है, ठीक है, टू एक्सेस आइटम इन टपल्स, ठीक है। उसके बाद इंडेक्स नंबर देखिए स्टार्ट होता है 0 से, तो ये आपका यहाँ से है इंडेक्स ये। अब ये अगर इनको हम इस प्रकार से लिखे इंडेक्स नंबर के अनुसार, तो ये वही चीज आ जाएगी जो अभी हमने आपको समझाया था। इस प्रकार से एरे इसी प्रकार से स्टोर होते हैं, जो भी लिस्ट होती है टपल्स। अब यहाँ पे मान लीजिए पी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे आर है, एम, इस प्रकार से 0 से आपकी स्टार्ट होगी वैल्यू इस प्रकार से। तो 0 से 5 तक की वैल्यू यहाँ पे हम ले रहे हैं, यानी कि पी से लेके टी तक की जो भी वैल्यू है वो 0 से 5 के अंदर यहाँ पे आ रही है, जो भी हो इनका इस कोड के अनुसार। और जब हम इसको प्रिंट कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे हमको प्रिंट होकर क्या मिल रहा है, पी टी एस और 4, ठीक है, पी टी एस और 4 हमको यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है, पी टी और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एस और 4। बाकी ये नेस्टेड टपल है, इन सबको ये प्रिंट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका किसका एग्जांपल है, ये इंडेक्सिंग का एग्जांपल है। नीचे देखिए यहाँ पे निगेटिव इंडेक्सिंग का भी एग्जांपल है, इसमें माइनस वाली वैल्यू होगी। तो यहाँ से यहाँ तक वो टी देखिए हमको यहाँ पे लेना है प्रिंट -1 की वैल्यू और -6 की वैल्यू इंडेक्स के अनुसार वो आपको दे देगा। तो माइनस की बात करें तो ये आपको -1 हो जाएगा, और बोल रहा है -6, तो इधर से आएंगे -6, तो आपको ये यहाँ पे हो जाएगा -6। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसी में अगर हम इधर से जोड़ते तो यहाँ पे 0 1 2 इस प्रकार से जोड़ते तो वो इधर से वैल्यू आपको प्रिंट करके दे देता है। इंडेक्स नंबर है बेसिकली आपको सर्च करना है लिस्ट में, कोई आपको टपल दिए गए उन लिस्ट में से आपको इंडेक्स नंबर प्रिंट करने होते हैं कि ये वैल्यू किस इंडेक्स नंबर में दी गई है, या उस इंडेक्स नंबर की कौन सी वैल्यू वहाँ पे स्टोर है। तो ये आपको बेसिकली इसमें बताना था। टपल्स होता है आपका एक लिस्ट, ठीक है, 4 नंबर का था इसलिए छोटा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आपको बेसिकली। 7 नंबर पे आते हैं। 7 नंबर में देखिए 2 ही क्वेश्चन है और बड़े बड़े नंबर के हैं 7 और 8, 8 7 यानी कि 15 नंबर का ही क्वेश्चन है, 2 ठो। अब इसमें पहला है हाउ विल यू क्रिएट ए पैकेज एंड इम्पोर्ट इट, पैकेज कैसे क्रिएट करते हैं उसको इम्पोर्ट कैसे करते हैं, और एक्सप्लेन इट विद एन एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन भी करना है। और बी नंबर में दिया है एक्सप्लेन द फॉलोइंग, लिस्ट स्लाइसिंग क्या होती है और लिस्ट एसेसिंग का मेथड क्या होता है। वही आपकी लिस्ट हो गई और टपल से एक ही होगा, वही सेम चीज़ है जो अभी हमने आपको समझाया। तो हाउ टू क्रिएट पैकेज वगैरह इसको देख लेते हैं क्या है इसमें जरा। बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं है, व्हाट आर पैकेज, इसको अब हम समझते हैं। तो पूछा जा रहा है यहाँ पे व्हाट आर पैकेजेस, पैकेजेस क्या होते हैं आपके पाइथन में। तो वी डोंट यूजली स्टोर ऑल ऑफ आवर फाइल ऑन आवर कंप्यूटर, ठीक है, इन दिस सेम लोकेशन। तो हमारी जो भी फाइलें हैं उनको हम सेम लोकेशन पे अपने कंप्यूटर में नहीं सेव कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा यहाँ पे कुछ कहा जा रहा है पैकेज के अनुसार, ठीक है। वी यूज ए वेल ऑर्गेनाइज हिरार्चिकी ऑफ डायरेक्टरीज फॉर इजियर एक्सेस, ठीक है। डायरेक्टरीज फॉर इजियर एक्सेस क्या है, मान लीजिए ये कोई एक फोल्डर है पूरा कंप्यूटर का, डेस्कटॉप है मान लीजिए, और हमको कोई एक मान लीजिए हमको एक रखना है, एक पीडीएफ रखनी है, मान लीजिए आपकी पाइथन की पीडीएफ ही मान लीजिए रखनी है। तो हम उसको कैसे सेव करेंगे, एज ए वेल ऑर्गेनाइज हिरार्चिकी के अनुसार, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे फोल्डर जो रहेगा पहला हमारा रहेगा ओ लेवल, ठीक है। ओ लेवल के अंदर हम आएंगे, फिर हम आएंगे मॉड्यूल देखेंगे, यहाँ पे मॉड्यूल नंबर आएगा M3R5 आएगा, ठीक है। इसके अंदर जाएंगे M3R5 में तो हमारे पास क्या आएगा, पाइथन प्रोग्रामिंग का पीडीएफ हमको मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए पूरा एक सिस्टम आ रहा है, वेल डिफाइंड एक सिस्टम बन के आ रहा है। पहले ओ लेवल था, फिर मॉड्यूल नेम आया,
फिर हमारे पास पाइथन आई और पाइथन में भी दो ऑप्शन हम बना सकते हैं, एक पाइथन हिंदी की पीडीएफ बना सकते हैं, एक इंग्लिश की बना सकते हैं। तो इस प्रकार से एक पूरा हिरार्चिकल सिस्टम यहाँ पे डायरेक्टरी के अनुसार बनेगा, जिससे हम इजिली उसको एक्सेस कर देंगे। क्योंकि हमारे पास ओ लेवल में 4 मॉड्यूल होते हैं, तो हमारे पास M1 का भी होगा, M2 का भी होगा, M3 का भी होगा, M4 का भी होगा। तो इस प्रकार से हमको ढूंढने में दिक्कत होगी पाइथन के पर्टिकुलर फोल्डर को। इस कारण से हम पैकेज के अनुसार, वही यहाँ पे बोला जा रहा है, वी डोंट यूजुअली स्टोर ऑल ऑफ आवर फाइल ऑन कंप्यूटर सेम लोकेशन पे। ठीक है, तो हमको अलग अलग लोकेशन देनी पड़ेगी, जिसके लिए हम वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन हिरार्चिकी का उपयोग करेंगे, जिससे कि आप अपनी डायरेक्टरी को इजिली एक्सेस कर पाए। ठीक है, तो सिमिलर फाइल आर केप्ट इन द सेम डायरेक्टरी। फॉर एग्जांपल वी में जैसे कि एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे, जैसे अभी आपको समझाया, उसमें एग्जांपल दिया गया है, ऐसे म्यूजिक का। देखिए कोई म्यूजिक की डायरेक्टरीज है यहाँ पे, तो उसमें अगर हमको कोई चीज सर्च करना है तो उसमें हम क्या करेंगे, पाइथन हैज पैकेज ऑफ डायरेक्टरीज एज मॉड्यूल। तो पाइथन में जो पैकेज होता है ऐसे डायरेक्टरी का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉड्यूल ऑफ फाइल। उसको हम बेसिकली मॉड्यूल हम लोग कहते हैं। तो ये यही आपका स्टोर करने का काम करता है। और अवर एप्लीकेशन ग्रो लार्जर इन साइज, ठीक है, विद ए लॉट्स ऑफ मॉड्यूल। तो देखिए यहाँ पे दिया गया होगा डायरेक्टरीज कैसे यहाँ पे काम करती है। तो ए डायरेक्टरी मस्ट कंटेन ए फाइल नेम, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इंट टी और डॉट पाई, ये ऑर्डर ऑफ पाइथन टू बी कंसिडर एज ए पैकेज। ठीक है, और एग्जांपल समझते नीचे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कैसे इंपोर्ट करना है मॉड्यूल को हमारे पैकेज में। तो वी कैन इंपोर्ट मॉड्यूल फ्रॉम पैकेज यूजिंग डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर से हम उसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो सिंपल सा, जब भी हम कोई पाइथन को इंपोर्ट करना होता है, तो हम इसको जाके ओपन करते हैं अपने पाइथन के आईडीई को, और यहीं पे इसको इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए इंपोर्ट करने के लिए। तो वी कैन इंपोर्ट मॉड्यूल फ्रॉम पैकेज यूजिंग डॉट ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू इंपोर्ट स्टार्ट मॉड्यूल इन विद एग्जांपल, देखिए हमको स्टार्ट मॉड्यूल को लेना है, तो हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा इस प्रकार से। अगर देखिए आपका पाइथन सपोर्ट करता होगा इस चीज को, तो वो रन करेगा, नहीं करता होगा तो वह नहीं करेगा। ठीक है, ये भी यहाँ पे होता है। हाँ, तो अभी हम इसको ओपन करते हैं पाइथन के आईडीई को। ठीक है, ये हमने ओपन किया, इसको नीचे करते हैं, यहाँ पे इसको लाते हैं और लिखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखते हैं इंपोर्ट गेम डॉट LE लेवल 1 डॉट। देखिए रन जहाँ तक काम नहीं करना चाहिए मेरे अनुमान से। ठीक है, इसको हमने किया, देखिए टेस्ट पर रिकॉर्ड आया, क्योंकि ये कोई प्रोग्राम नहीं हुआ है बेसिकली स्टार्ट करने का। इसमें काफ़ी चीज़ें लगी होंगी, यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट में एग्जांपल दिया गया है। तो एग्जांपल के तौर पे आप समझे, आपको जब एग्जांपल दिया जाए तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल तौर पे है, यहाँ पे कोई भी चीज़ को जब हमको इंपोर्ट करना होता है तो यहाँ पे लिखते हैं इंपोर्ट, और उसके साथ हम डॉट के साथ इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे से आपका जो PIP प्रोग्राम होता है या फिर आपका NumPy प्रोग्राम होता है, सभी में हम इसको जब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइम पे, तो इंपोर्ट के साथ यहाँ पे डॉट का यूज़ किया जाता है, वो यहाँ पे समझाया जा रहा है। ठीक है, तो अब नाउ इन दिस मॉड्यूल कंटेन एज फंक्शन नेम जो है सेलेक्ट डिफिकल्टीज। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये फंक्शन है गेम डॉट लेवल डॉट स्टार्ट डिफिकल्टीज, यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया गया। उसके बाद फिर है फ्रॉम, यहाँ पे देखिए दिया गया इन दिस कंस्ट्रक्शन सेम लेंथी वी कैन इंपोर्ट मॉड्यूल विदाउट पैकेज। विदाउट पैकेज भी यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग लिखना पड़ेगा फ्रॉम गेम डॉट लेवल 1 इंपोर्ट और स्टार्ट। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से इसको हम यूज करके इंपोर्ट करा सकते हैं किसी भी प्रोग्राम को। तो ये बेसिकली कि सिंपल सा था, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। आप अलग अलग लोकेशन में इसको स्टोर करा सकते हैं। और ये जो आपका क्वेश्चन था वो था आपका बेसिकली 7 नंबर का। इसी में इसमें और भी चीज़ें ऐड हो जाती हैं हमने, लेकिन आपको सिंपल सा एग्जांपल दे दिया है। इसमें आपको आराम से 5 नंबर इजीली मिल जाएंगे अगर आप इतना ही एग्जाम में लिख दिए होंगे, जो कि हमने आपको बताया यहाँ से यहाँ तक कि पैकेज बेसिकली होता क्या है, वो हमने आपको समझा दिया यहाँ पे। ठीक है, उसका इंपोर्ट कैसे करते हैं ये आपको एग्जाम्पल, इसके अलग तमाम एग्जाम्पल बनते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल उठा के आप सिंपली दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका, बस इतना आपको मालूम होना चाहिए कि हम कोई भी इंपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे इंपोर्ट का यूज़ करते हैं और डॉट के साथ उसको सेपरेट करके यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर दे सकते हैं, कोई भी यहाँ पे ले सकते हैं। ये तो गेम लेवल एग्जाम्पल दिया गया है, कुछ भी आप इसमें ऐड करा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ये सिंपल सा था, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 का था ये आपका ए। अब बी में आते हैं, इसमें देखिए दिए गए 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी कि 4-4 नंबर के ये है, 8 नंबर के हैं। लिस्ट स्लाइसिंग क्या होती है और लिस्ट एसेसिंग मेथड्स यहाँ पे क्या होता है, तो ये भी आपके टपल्स हैं बेसिकली, तो इनको भी समझ लेते हैं। देखिए पाइथन, देखिए लिस्ट आ गया आपका, पाइथन लिस्ट स्लाइसिंग। टू एक्सेस
टू एक्सेस ए रेंज ऑफ आइटम इन ए लिस्ट यू नीड टू लिस्ट स्लाइसिंग, यानी कि अगर हमको एक्सेस करनी है लिस्ट ऑफ आइटम की तो हमको नीड वहाँ पे किसकी पड़ेगी, स्लाइस ए लिस्ट की, ठीक है, लिस्ट स्लाइसिंग की वहाँ पे हमको आवश्यकता पड़ेगी। वन वे टू डू दिस इज टू यूज दिस सिंपल स्लाइसिंग ऑपरेटर का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। विद द ऑपरेटर यू कैन स्पेसिफाई टू स्टार्ट स्लाइसिंग वेयर टू एंड स्पेसिफाई द स्टेप। चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पे स्लाइसिंग का। तो देखिए इफ एल इज ए लिस्ट, मान लीजिए इफ एल जो है यहाँ पे ऐसे लिस्ट है और एक्सप्रेशन क्या है, एल में हम दे रहे हैं यहाँ पे स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप, ये तीन चीज हमने बताई। अब रिटर्न करेगा पोजीशन यहाँ पे इंडेक्स स्टार्ट, इंडेक्स स्टॉप एंड इंडेक्स स्टेप साइज यहाँ पे करेगा, ठीक है, इस प्रकार जैसे कि हमने लिखा एल स्टार्ट स्टॉप स्टेप, ये आपका स्टार्ट पोजीशन है, एंड पोजीशन है, और ये इंक्रीमेंट पोजीशन आपकी कहलाएगी, कुछ इस प्रकार से है इसका सिंटैक्स को समझ ले, इंपॉर्टेंट। अब बेसिक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे एल बराबर हमने लिखा ए बी सी डी ई एफ जी आई तक दिया। अब इसकी प्रिंट की लेंथ क्या है, एल 2:7, कुछ इस प्रकार से इसको डिफाइन किया गया है, ठीक है। यहाँ वैल्यू देखिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है यहाँ पे, तो इसको हम प्रिंट करा रहे हैं 2 और 7 यहाँ पे लिखा गया है। तो अब 2 7 का मतलब है यहाँ पे देखिए, अब ये 2 यहाँ से हट गया, ठीक है, और लास्ट में 7 भी आपका, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7वें नंबर पे ये आया। तो यहाँ से यहाँ तक की ये वैल्यू आपको सिर्फ प्रिंट करके दे रहा है, 2 और 7 तक की वैल्यू यहाँ से हटाई जा रही है मेरे अनुमान से, इस प्रकार से काम कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एल बराबर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 से, देखिए 0 1 2, फिर यहाँ पे 3 4 5 6 7 यहाँ पे वैल्यू हो रही है, देखिए 7 8 9 यहाँ से हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ये आपको प्रिंट करके देगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे आपको आउटपुट में मिल रहा है 2:7 के अनुसार। तो स्टार्ट ऑफ दिस स्लाइस 2, यहाँ से स्टार्ट करेगा, ये 2 हो जाएगी, 0 1 2, ठीक है, और लास्ट में एंड ऑफ दिस स्लाइस कहाँ पे हो रही है, 7 पे, तो ये है आपकी 7 8 9, तो यहाँ पे सी और जी तक की वैल्यू आपको प्रिंट करेगा, यानी कि स्टार्ट पोजीशन, एंड पोजीशन और इंक्रीमेंट पोजीशन के अनुसार, ठीक है। तो यही था बेसिकली इसमें पूछा गया है, लिस्ट की स्लाइसिंग किस प्रकार से की जाती है, समझ में आ गया। अब स्लाइसिंग विद नेगेटिव इंडिकेट्स हो यहाँ पे, तो अगर मान लीजिए नेगेटिव वैल्यूज हो कैसे प्रिंट होंगी, तो देखिए एल बराबर यहाँ पे वही चीज वैल्यू है, अब यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं -7 से -2, तो अब देखिए प्रिंट होकर वैल्यू -7 से -2 हो गई, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर देखिए वैल्यू ये 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 7 8 9, अब -7 और इसको प्रिंट कराना तो यहाँ से हो जाएगी, ये आपकी हट जाएगी, ये हो जाएगी -7 और ये हो जाएगी -2, ठीक है, इसके अनुसार देगा -7 और ये हो जाएगी -2, तो आपको देगा वैल्यू सी से लेके जी तक की भी आपको वैल्यू प्राप्त होगी, माइनस में भी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है, यहाँ से स्टार्ट होगा स्लाइस और यहाँ से आपका एंड होगा, समझ में आ गया। इसको नोट कर ले, अच्छा एग्जाम्पल है, इसको आप स्क्रीनशॉट ना लेके कॉपी में बना लें, इस प्रकार से स्लाइसिंग का एग्जाम्पल लिख ले, एल बराबर ये इतना चीज लिख लें और साथ में इंडेक्स बना लें इस प्रकार से चार्ट का, जिससे कि आपको समझ में। वीडियो को पॉज कर लें और उसको नोट कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आप पीडीएफ परचेस करेंगे गेस्ट पेपर की तो उसके साथ आपको ये फ्री मिल जाएगा, और खाली अगर आपको ये पेपर चाहिए तो उसके लिए हमने सिर्फ आपके लिए 100 रुपये फीस रखी है, जिसके साथ आपको ऑब्जेक्टिव की वीडियो क्लासेस फ्री मिलेंगी, ठीक है। आगे चलते हैं, लिस्ट एसेसिंग मेथड और लिस्ट स्लाइसिंग था, हाँ लिस्ट एसेसिंग मेथड हमने अलग से इसको दिया है, ठीक है, ये नीचे वाले टॉपिक में। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया 4 नंबर का। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, लिस्ट एसेसिंग मेथड, लिस्ट को कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, तो उसको देख लेते हैं। व्हाट इज द लिस्ट एंड व्हाट इज द लिस्ट मेथड, लिस्ट है क्या और उसका मेथड क्या है, बेसिकली यहाँ पे थ्योरी है, हल्का सा उसका एग्जाम्पल हमने इसमें दिया है, काफी लंबा होता है इसका एग्जाम्पल, लेकिन समझ लेते हैं क्या है थोड़ा सा हम लोग। तो देखिए लिस्ट मेथड क्या है यहाँ पे, इन पाइथन ए लिस्ट मैसेज कलेक्शन ऑफ पीस ऑफ डेटा, डेटा का कलेक्शन आपका यहाँ पे है। बेसिकली ए लिस्ट इज सराउंडेड बाय ए स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिस्ट को यूज करते हैं, ठीक है। विद ईच आइटम जो होगा आपका वो सेपरेट कॉमा से डिफाइन किया जाएगा, इसके अंदर कोई वैल्यू है, मान लीजिए 1 2 3 इस प्रकार से डिफाइन किया जाएगा कॉमा के साथ। सिंपल सा आपको समझाना है लिस्ट एसेसिंग है क्या यहाँ पे, ठीक है। एंड कैन कंटेन एनीवेयर फ्रॉम 0 टू इन्फिनाइट आइटम, 0 से लेके इन्फिनाइट तक का कोई भी हम आइटम यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। और हाउ एवर मैनी कंप्यूटर्स विल अलाउ, सभी कंप्यूटर आपके अलाउ करते हैं, जैसे कि वैल्यू हो सकती है स्ट्रिंग नंबर हो सकता है, बुलियन नंबर हो सकता है, इवन अदर लिस्ट कैन बी आइटम इन ए लिस्ट, कोई आइटम भी हो सकता है, इसको हम लिस्ट कर सकते हैं वहाँ पे। अब लिस्ट यहाँ पे जो ऑर्डर करेगी म्यूटेबल हो सकती है, यानी कि चेंज हो सकती है। मीनिंग डेट यहाँ पे क्या है, ईच आइटम इज असाइन टू बी स्पेसिफाइड
स्पेसिफिक इंडेक्स के अंदर वो आपकी वैल्यू स्टोर करेगा। ठीक है, कोई आपका नंबर होगा इस प्रकार से, तो उसका कोई इंडेक्स नंबर होगा, ठीक है, 0 1 2 इस प्रकार से कोई ना कोई उसका इंडेक्स वैल्यू होगा जिसमें वो स्टोर करेगा। सिंपल सा यहाँ पे समझाया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए और क्या यहाँ पे कहा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल टू रन अपेंड, अपेंड को अगर हमको रन करना है तो मेथड ऑफ द एंड में हम लिखेंगे, यहाँ पे देखिए कुछ नाम दिए गए, पेपरोनी और कुछ सॉसेज और मशरूम, 3 नाम दिए गए, तो इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा। यू विल जस्ट राइट, इस प्रकार से हमने ब्रैकेट को ओपन किया, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट को, और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के साथ सेपरेट कॉमा लगा के उसको क्लोज कर दिया। और अपेंड में हमारे पास यहाँ पे इस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा बाद में लग जाएगा। इफ यू लिस्ट, तो अपेंड का एग्जांपल सम मेथड एक्सेप्ट एज ए नॉन आर्गुमेंट और विच गो टू दी पैरेंथेसिस के अनुसार भी हम इसको लिख सकते हैं। जैसे कि 2 एग्जांपल दिए गए यहाँ पे, एक ये है अपेंड के साथ और एक ये, हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा ये, इसमें देखिए पैरेंथेसिस नहीं लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है, तो ये आपका यहाँ पे बेसिकली समझाने का काम कर रहा है। ठीक है, सिंपल सा लिस्ट है। अब देखिए यहाँ पे 2 एग्जांपल और दिए हैं, अपेंड एंड एक्सटेंड। अपेंड एक्सटेंड आपके टॉपिक में है, तो इसको लिखने का देखिए सिंटैक्स जो है कुछ इस प्रकार से बनेगा, लिस्ट डॉट अपेंड आइटम जो भी होगा और इक्वल टू, यहाँ पे इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया। ठीक है, और इसका प्रिंट होकर आपको आउटपुट इस प्रकार से मिल जाएगा। समझ में आ गया, नोट कर लें इसको भी। एक्सटेंड को लिखना है तो एक्सटेंड के लिए लिस्ट आइटम एक्सटेंड इरिटेबल टॉपिंग, टॉपिंग्स में क्या क्या है, ये है मशरूम है। ठीक है, मोर टॉपिंग्स यहाँ पे दिया, यहाँ पे ऑनियन। अब इसमें देखिए एक से ज़्यादा एग्जाम्पल हम इसमें ऐड कर पा रहे हैं, तो उसमें हम एक से ज़्यादा ऐड करने के बाद अब फिर हम देखिए अपेंड का भी यूज़ करना है, इसमें क्या मोर टॉपिंग को ले रहे हैं, तो मोर टॉपिंग में हमारे क्या है, ऑनियन है, बेकॉन है, ये सारे देखिए यहाँ पे ऐड होके आ गए। पहले तो वो प्रिंट कर ही देगा जो पहले वाले सॉसेस थे हमारे लिस्ट के अनुसार, और साथ में उनको भी ऐड कर देगा। यानी कि एक्सटेंड का काम बेसिकली ये मेथड इज सिमिलर दैट अलाउ टू ऐड इनटू योर लिस्ट, जो भी लिस्ट है उसको भी वो ऐड कर देगा, और अलाउ करेगा एट ऑल द आइटम फ्रॉम द अनदर, यानी कि कहीं किसी और लिस्ट से भी वो आइटम आ रहे होंगे तो उनको भी ऐड कर देगा। वो लिस्ट हो सकती है, टपल हो सकते हैं, सेट हो सकती है, एक्सटर्नल डिक्शनरी वगैरह भी हो सकती है, तो वो दोनों को ऐड देखिए यहाँ पे कर दे रहा है। ठीक है, सिंपल सा है, तो मैं आ गया। अब ये पॉप एंड रिमूव है, तमाम सारे होते हैं, ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल के तौर पर दे दिए हैं, इसको मैं समझाने वाला नहीं हूँ। ये अलग चीज़ है, इसमें डिलीट भी होता है आपका, रिमूव भी होता है, रिनेम भी होता है, इरेज भी होता है, बहुत सारे आते हैं। ठीक है, ये आपके फंक्शन टॉपिक में आपको मिल जाएंगे। तो ये कंप्लीट हो गया। 8th नंबर पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ए नंबर है इलस्ट्रेट द LEBG रूल, क्या है यहाँ पे, एंड इट्स सिग्निफिकेंट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे तभी यहाँ पे 7 और 8 नंबर में पूछा गया दोनों क्वेश्चन। एक्सप्लेन अबाउट, अब ये जो अगर टी बाला जी वाली आप बुक उठा के देखेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन आपको किसी चैप्टर में नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये सारे एडवांस क्वेश्चन है कि 7-7 नंबर के हैं, मिल जाएगा बेसिकली। अगर आप पूरी बुक उठा कर देखेंगे कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन होगा, थ्योरी में होगा, लेकिन जो सैंपल पेपर दिए गए उनमें ये क्वेश्चन को डिफाइन नहीं किया गया। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा। आप इलस्ट्रेट करना है LEBG रूल को, ये क्या होता है, इसको डायग्राम बना के हम आपको यहाँ पर सब समझा दिए हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको भी देख लेते हैं, व्हाट इज LEBG रूल क्या है। सिंपल सा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग सकता है, तो चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं, व्हाट इज LGBG रूल्स इन पाइथन। अब इसको समझ लेते हैं क्या है। तो देखिए, द लॉजिक बिहाइंड स्कोप इज दैट स्कोप डिटरमाइन एसिबिलिटी ऑफ वेरिएबल फंक्शन ऑब्जेक्ट एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें काफ़ी चीज़ें ये मिल के देखिए, LEGB जो आपका रूल है उसको समझे पहले क्या चीज़ है। बेसिकली एक ये शॉर्ट नाम है LEGB। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है उसको समझते हैं, और कैसे ये आपका सीक्वेंस बेस में आपका काम करता है। देखिए इस प्रकार से अगर ऑर्डर की बात करें तो इसमें इट इज सीक्वेंस ऑफ नेम, वेरिएबल आ जाते हैं, फंक्शन, ऑब्जेक्ट एंड आगे और भी चीज़ें इसमें ऐड होती हैं। ठीक है, तो एक प्रकार का रूल है, उसको समझते हैं रूल है क्या। तो देखिए इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। अब देखिए इसमें जैसे कि जो प्रोसीजर हो रहा है कुछ इस प्रकार से जा रहा है, तो यहाँ पे लोकल है, फिर इनक्लोज्ड है, फिर ग्लोबल है, फिर बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, तो इस प्रकार से जा रहा है। ठीक है, और और नीचे आते हैं, तो देखिए और नीचे आते हैं तो यहाँ पे LGB का पूरा स्टैंड फॉर दिया गया, यानी कि LGB का फुल फॉर्म है वो दिया गया। तो LGB स्टैंड फॉर, L मतलब है लोकल स्कोप, तो ये लोकल स्कोप हो गया। उसके बाद एनक्लोज्ड स्कोप हो गया, ठीक है, एनक्लोज्ड स्कोप हो गया। G से हमारा ग्लोबल स्कोप हो गया, और B से हो गया बिल्ट इन स्कोप। तो ये होता है बेसिकली LGB का फुल फॉर्म, एक तरह से फुल फॉर्म दिया गया शॉर्ट में। और देखिए किस प्रकार से काम करता है, तो उसके लिए हम नीचे आ जाते हैं, सिंपल सा। तो देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर समझ में आए।
अब देखिए एस यहाँ पे एल जो है, यहाँ पे एल मेंशन किया गया है अर्लियर के लिए, ठीक है, बिकॉज द एलजीबी रूल डिस्प्ले द सीक्वेंस ऑफ हाउ पाइथन रिजॉल्व नेम्स वेरिएबल फंक्शन ऑब्जेक्ट और सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे एल जो है यहाँ पे ऐसे अर्लियर के रूप में यहाँ पे मेंशन किया गया, जो कि पाइथन में होने वाली जितनी भी समस्याएं होती हैं उसमें वेरिएबल फंक्शन जो भी हो सकते हैं उन सभी को रिसॉल्व करने का काम बेसिकली करता है। इट इज सो इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर इट इज हाईएस्ट जो है यहाँ पे वो है एल, ठीक है, टू लोएस्ट है यहाँ पे बी। तो ये आपका हाईएस्ट है, ये आपका लोएस्ट है, ये यहाँ पे समझाया जा रहा है, ठीक है। अब लोकल और फंक्शन स्कोप में क्या अंतर है, कुछ यहाँ पे दिया गया, उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। तो लोकल स्कोप जो होता है रिफर टू द नेम वेरिएबल और आगे तक जो भी हो सकता है, डेट इज डिफाइंड इनसाइड द फंक्शन, ये फंक्शन के इनसाइड में डिफाइन होता है, ठीक है। इट मीन इट इज एसेसिबल विद इन द पॉइंट एट द डिफाइंड अंटिल द एंड ऑफ द फंक्शन, वो आपका शुरुआत से चलेगा जहां से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा, जब तक वो एंड नहीं होगा तब तक वो अंटिल तक आपका प्रोग्राम चलेगा, ठीक है। और द पर्टिकुलर स्कोप कैन नॉट मॉडिफाई इवन एक्सटेंशन आउटसाइड द फंक्शन, तो जब हम प्रोग्राम को रन कर रहे होंगे उस बीच में यहाँ पे आपका मॉडिफिकेशन आप उसमें नहीं कर पाएंगे कोई भी बाहरी फंक्शन के अनुसार। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए, जैसे कि डेफ एग्जांपल एक्स एलिजिबल रूल, हम इसको प्रिंट कर रहे हैं तो एग्जांपल में प्रिंट एक्स में हमको देखिए क्या मिल के आएगा, एक्स बराबर एलिजिबल रूल है तो ये हमको प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से है। तो x जो है यहाँ पे वेरिएबल कैन बी एक्सेबल आउट सॉरी इनसाइड एग्जांपल है, x जो है यहाँ पे इनसाइड एग्जांपल है, ठीक है, फंक्शन के ये आपका फंक्शन है, ठीक है। व्हेन वी एक्स अटेम्प्ट टू यूज टू प्रिंट कर रहे हैं x की वैल्यू को, तो देखिए गिव नो एरर, हमको यहाँ पे कोई एरर नहीं मिलेगी, यहाँ तक कोई एरर नहीं मिलेगी, ठीक है, प्रोग्राम में। However, when we try to reach outside function, देखिए हम outside function को ले रहे हैं जैसे कि बिलो एग्जांपल में। अब यहाँ पे हम outside function लेंगे तो यहाँ पे कॉल एग्जांपल फंक्शन, यहाँ पे हमको एरर मिलेगी जब हम कोई आउटसाइड फंक्शन इसमें ऐड कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए आउटसाइड फंक्शन है तो इस केस में हमको एरर मिल सकती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बेसिकली दिखाया जा रहा है कि इनसाइड फंक्शन है वो इसमें काम करता है एलजीबी रूल में, आउटसाइड फंक्शन अगर हम कोई डालेंगे तो वहाँ पे हमको एरर देखने को मिलेगी, ठीक है, वही यहाँ पे है। अब दूसरा है एनक्लोजिंग और नन लोकल स्कोप, ये क्या चीज़ है इसको भी समझ लेते हैं। तो एनक्लोजिंग स्कोप इज काइंड ऑफ स्कोप डेट एग्जिट ओनली नेस्टेड फंक्शन में, जो भी नेस्टेड फंक्शन होंगे उसमें ये आपका काम करेगा। और ए फंक्शन डिसाइड इनसाइड अनदर फंक्शन कॉल्ड नेस्टेड फंक्शन, यानी कि जो भी फंक्शन होगा उसमें जो डिफाइंड वैल्यू होगी एज इनसाइड वैल्यू, जो कि बाहरी वैल्यू होगी, ठीक है, सॉरी अंदर की जो वैल्यू होगी वो अनदर फंक्शन को कॉल करेगी, उसको हम लोग उसको उस कॉल करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग कहते हैं नेस्टेड फंक्शन, ठीक है। तो द एनक्लोजिंग स्कोप इज विजिबल ओनली इनर एंड इनक्लोजिंग फंक्शन, तो देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, डेफ एग्जांपल एक्स इक्वल टू आउटर फंक्शन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये इनर फंक्शन लगाया गया है और उसको हम प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही है, तो आउटर फंक्शन में आउटर फंक्शन आपको प्रिंट हो जाएगा, दूसरे वाले में हमने यहाँ पे प्रिंट किया है आउटर फंक्शन और यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं इनर फंक्शन, तो वही दोनों आपको इस प्रकार से आउटपुट आपको दिखेगा, ठीक है। समझ लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है मैंने, देखिए एज वी लर्न बिफोर बिकॉज द रीजन ऑफ वाई इज ए लोकल स्कोप है, ठीक है। यहाँ पे जो वाई है वो आपका लोकल स्कोप के रूप में यहाँ पे कॉल किया जा रहा है, और एग्जाम्पल इनर जो है यहाँ पे वो इनसाइड है, ठीक है। एग्जाम्पल एरर जो हमने यहाँ पे लिया है वो इनसाइड है, ठीक है। तो हाउएवर भी एक्स जब हम इनक्लोज करेंगे स्कोप के अनुसार, तो यहाँ पे इनसाइड एग्जाम्पल वो कॉल करेगा और फिर इनसाइड एग्जाम्पल के साथ वो इनर एग्जाम्पल को कॉल करेगा एज वेल, और यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे कोई फैक्ट इज अनदर फंक्शन और इट इज स्टिल इनसाइड द एग्जामिनेशन फंक्शन, ठीक है। तो वही सेम चीज है, आपस में ही वो कॉम्बिनेशन है, एक इनसाइड वैल्यू है एक आउटसाइड वैल्यू, ठीक है। पहले वाले एग्जाम्पल में क्या था, आपका इनर वैल्यू को हम ले रहे थे और आउटर को बाद में जब ऐड कर रहे थे तो वो आउटर वैल्यू को एक्सिक्यूट नहीं कर रहा था, सेम इसमें है। इसमें हम पहले आउटर वैल्यू ले रहे हैं फिर बाद में हम इनर वैल्यू को एक्सिक्यूट कर रहे हैं, तो आउटर को है वो एक्सिक्यूट कर रहा है और इनर को वो देखिए यहाँ पे एक्सिक्यूट नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन दोनों को हमको लेना पड़ेगा, यहाँ पे कहने का मतलब ये है। उसके बाद है ग्लोबल और मॉडल, तो इसमें काफी सारे पॉइंट है, ठीक है। बिल्ट इन स्कोप है, हमने काफी सारे एग्जांपल्स आपको इसमें दिए हैं, आप इसको देख लें, मैं इसको समझाऊंगा नहीं क्योंकि काफी लंबी वीडियो फिर हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है इसको समझाने का। जो शॉर्ट में था वो हमने आपको बता दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी बड़ा था, एलजीबी रूल का 7 नंबर क्वेश्चन था, हमने आपको शॉर्ट में ही इसका आंसर एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन नंबर बी है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, एक्सप्लेन अबाउट पाइथन स्लाइस क्या है, राइट अबाउट सिंटेक्स, डिस्कशन अबाउट इट।
अब देखिए स्लाइसिंग के बारे में बताना काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ये छोटा टॉपिक नहीं है। कि 8 नंबर का क्वेश्चन है, इसको हमने स्टार्ट किया है यहाँ से। देखिए पाइथन का स्लाइसिंग क्या है, तो उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा क्या चीज़ है। कोई डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपने किया होगा पेपर में तो अच्छी बात है। पीडीएफ में आपको सब कुछ मिल जाएगा ये, ठीक है। दी स्लाइस फंक्शन जो आपका है वो रिटर्न करता है ऐसे स्लाइस ऑब्जेक्ट दैट इज यूज टू स्लाइस एनी सीक्वेंस, जो कि स्ट्रिंग हो सकता है, टपल, लिस्ट, रेंज और बाइट, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। स्लाइस आपका क्या है, एक फंक्शन रिटर्न है जो कि एक ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, जिसको कि हम सीक्वेंसली बेस में यूज कर सकते हैं। उसमें ये सारी वैल्यूज हो सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें तो हमने लिखा टेक्स्ट इक्वल टू पाइथन प्रोग्राम, और स्लाइड टेक्स्ट इक्वल टू स्लाइड 6 हमने यहाँ पे देखिए कुछ दिया है, ठीक है। और इसकी रेंज हमने बेसिकली दे दी, और प्रिंट कर रहे हैं टेक्स्ट, स्लाइड टेक्स्ट की वैल्यू है, तो आउटपुट में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पाइथन प्रिंट हो गया रहा है, क्योंकि हमने स्लाइस हमने कितनी करी है, हमने सिर्फ 6 वैल्यू को स्लाइस किया, तो 1 2 3 और 4 5 6 6 तक की वैल्यू प्रिंट हुई है। अगर स्लाइस करते आगे तो ये प्रोग्रामिंग को भी प्रिंट करता है। अब यहाँ पे वही पूछा जा रहा है, पाइथन स्लाइस क्या है। द स्लाइस फंक्शन रिटर्न ए स्लाइस ऑब्जेक्ट दैट इज यूज्ड लाइन वाइज सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस वाइज वो एक एक को लेता है, तो हमने यहाँ पे जो टेक्स्ट दिया है वो सिर्फ 6 तक की वैल्यू को प्रिंट करने का दिया है, इसलिए वो सिर्फ पाइथन को ही प्रिंट कर रहा है। इसी प्रोग्राम में अगर और वैल्यू ऐड कर देंगे, यहाँ पे हम 10 कर देंगे, 11 कर देंगे, तो ये आगे की वैल्यू को भी स्लाइस कर लेगा, ठीक है। तो ये है। अब पाइथन स्लाइस यहाँ पे क्या है, इसको भी देख लेते हैं। ये तो हमने आपको सेम एग्जांपल है, इसका इंडेक्स है कुछ यहाँ पे स्लाइस का, जैसे कि द सिंटेक्स ऑफ स्लाइस इज, पहले कोई स्लाइस होगा, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप, वही सेम उसी तरीके से है, ठीक है। स्लाइस पैरामीटर्स क्या है, देखिए स्टार्ट होगा ऑप्शनल है, ठीक है, स्टार्ट होगा वो ऑप्शनल है। स्टार्ट होगा इंटीजर से, वेयर द स्लाइसिंग ऑब्जेक्ट स्टार्ट होगा, जो डिफॉल्ट वैल्यू जो भी हम प्रोवाइड करेंगे। फिर स्टॉप होगा इंटीजर से, फिर स्टेप होगा आपका, ये भी ऑप्शनल है, इंटीजर वैल्यू विल डिटरमाइन करेगी इंक्रीमेंट बिटवीन द इंडेक्स ऑफ स्लाइसिंग, कितने इंडेक्स हमने दी उसके अनुसार वो डिफाइन करेगी, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से है। अब देखिए क्रिएट ए स्लाइसिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का तरीका क्या है, वो सिंपल सा यहाँ पे दिया गया है। मान लीजिए हमने कोई 3 इंडेक्स दिए हैं, 0 1 2 3, और रिजल्ट 1 में हमको 3 की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो हमने लिख दिया स्लाइस 3 और प्रिंट करा दिया रिजल्ट 1 की वैल्यू। देखिए आउटपुट में आपको क्या आएगा, बेसिकली इसमें आउटपुट हमें दिया नहीं है इसका, हाँ दिया है नीचे, और एग्जाम्पल है। और साथ ही हम प्रिंट करा रहे हैं कंटेंट इन दी सेट्स में हमने 1 3, और रिजल्ट सेकेंड में हमने लिखा है स्लाइस 1 2 3, और प्रिंट करा रहे हैं स्लाइस 1 2 1 5 2 को, ठीक है। तो देखिए स्लाइस में आपको पहले नन प्रिंट हो रहा है, फिर 3 प्रिंट हो रहा है, फिर नन प्रिंट हो रहा है, फिर स्लाइस में 1 2 5, तो ये तो आपका पूरा पूरा प्रिंट हो रहा है रिजल्ट सेकेंड का। और अब 1 वाले में देखिए पहले में 0 है, ठीक है, तो वहाँ पे नन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 3 है, तो यहाँ पे देखिए कुछ कुछ यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ चेंज आपको दिख रहे हैं आउटपुट में। देखिए दोनों में आपको नन हो रहा है, क्योंकि अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो ये वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि देखिए कंटेंट इंडिकेट्स है, और यहाँ पे दो अलग अलग वैल्यू दी गई है, 0 1 2 3, अगर इसको इंडेक्स नंबर के अनुसार हम स्टोर करेंगे, और यहाँ पे देखिए स्लाइस 3 दिया गया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये 3 प्रिंट हो रहा है, और बाकी इसमें देखिए 3 वैल्यू है, इनको वो ले ही नहीं रहा है, ठीक है। और इसमें भी सेम वही है, 1.5 को 152 को प्रिंट कर रहा है, और ये कंटेंट वैल्यू है, इसको वो प्रिंट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वही सिंपल सा है। और जब जब सिंगल वैल्यू होती है, सिंपल सा ऐसा समझे, जब सिंगल वैल्यू होती है किसी भी रो में, तो उसके पहले वो नन लगा देता है, सिंपल सा आप यहाँ समझे, ठीक है। तो वही है, यहाँ पे देखिए सिंगल वैल्यू थी तो उसके पहले उसने उसने नन लगा दिया, क्योंकि नेक्स्ट वाली स्लाइस में हमारे पास 3 वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उसने 1 2 5 कर दिया, और इसमें आपकी सिर्फ सिंगल वैल्यू स्लाइस है, तो यहाँ पे सिर्फ उसने 3 को ही प्रिंट किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं। अब दूसरा यहाँ पे देखते हैं, गेट सब स्ट्रिंग्स यूजिंग स्लाइड सब स्ट्रिंग यहाँ पे है, यहाँ पे तो ये भी सिंपल सा है, कोई कठिन नहीं है। हमने यहाँ पे दिया है पाई स्ट्रिंग लगा के पाइथन, ये आपके बेसिकली कमेंट है, ठीक है, ये कमेंट है, इसको आप इग्नोर करें। यहाँ से प्रोग्राम देखें, हम स्लाइस 3 लगा रहे हैं, ठीक है, फिर हम पाइथन को प्रिंट कर रहे हैं, और ब्रैकेट में हमने लिख दिया स्लाइस ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो ये होगा आपका। उसके बाद स्लाइस ऑब्जेक्ट में हमने वैल्यू दी है 1 6 3, और प्रिंट करा रहे हैं हम स्लाइस ऑब्जेक्ट की वैल्यू। तो देखिए स्लाइस ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमको क्या क्या प्रिंट होके आ रहा है यहाँ पे। अब हमारा देखिए 3 हमने दी है, ठीक है, और हमने ऊपर वाले में लिखा हुआ है पाइथन, तो 3 तक की वैल्यू प्रिंट करेगा ये PYT। और नेक्स्ट वाले में हमको जब प्रिंट करा रहे हैं तो देखिए y और
एच और एन प्रिंट हो रहा है। अब पहली वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिए, इस प्रकार से आएगी। पहली वैल्यू यहाँ पे ये हो जाएगी 1, ठीक है। उसके बाद है 6 नंबर की, तो अब ये पता नहीं किस प्रकार से प्रिंट कर रहा है, सॉरी। अब सेकंड है, तो इसको देखिए हम आपको इस प्रकार से समझाते हैं। मैंने यहाँ पे एक पाइथन का पूरा एक स्टोर वैल्यू बना दी। अब पाइथन को हमने कुछ इस प्रकार से देखिए स्टोर किया। अब यहाँ से वैल्यू स्टार्ट हो गई 0 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर से स्टार्ट करेंगे तो -1 -2 3 4 5 6, इस प्रकार से इंडेक्स इसके नंबर बनेंगे। अब इसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल को, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए पहले वाले में जो है यहाँ पे हमको PYT प्रिंट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्लाइस नंबर 3 दिया गया है 0 1 3। तो 0 पे आपका P है, 1 पे आपका Y है, और सेकंड नंबर पे आपका जो है इंडिकेट हो रही है वैल्यू, सिर्फ यहाँ पे स्टॉप का प्रोग्राम देके चलाया जा रहा है, ठीक है। तो स्टॉप के माध्यम से 1012 इंडिकेट के अनुसार 3 नंबर की स्लाइड आपकी PYT प्रिंट हो रही है, ठीक है। और लास्ट वाले में आपका YHN प्रिंट हो रहा है। अब ये कैसे काम कर रहा है देखिए, यहाँ पे अगर कमेंट देखें तो स्टार्ट में हमने 1 दिया, स्टॉप में 6 और स्टेप में सेकंड दिया है। तो स्टार्ट में 1 है तो 1 नंबर पे हमारा Y है, तो Y तो हमको मिल गया, ठीक है। फिर यहाँ पे स्टॉप हो रहा है, ये प्रोग्राम जो है सर्च करने का जो उसका प्रक्रिया 6 नंबर पे। अब 1 2 3 4 5 6 नंबर में कोई वैल्यू ही नहीं है, 5 ही नंबर तक है। तो 6 नंबर में हमारे देखिए कोई वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही है यहाँ पे। और उसके बाद स्टेप टू में यहाँ पे देखिए कोई वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि स्टेप टू कुछ होता नहीं, या तो वो स्टॉप होता है या फिर स्टार्ट होता है, तो ठीक है। तो स्टॉप ये कहीं पे हो नहीं रहा है, ठीक है। स्टॉप जो हो रहा है 6 नंबर पे हो रहा है, तो 6 की कोई वैल्यू नहीं अवेलेबल है, स्टेप की भी यहाँ कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है। तो फिर ये यहाँ पे देखिए वैल्यू कौन कौन सी कंटेन कर रहा है, 1 3 और 5 की। तो 1 ये है आपका, 3 ये है और 5 ये है। तो y और आपका सॉरी 1 3, तो 3 नंबर पे आपका h है तो आपको h मिल गया, और 5 नंबर पे आपका n है तो इसने n प्रिंट कर दिया, यानी कि YHN आपको मिलेगा 1 3 और 5 कंटेन के अनुसार, ठीक है। जो कि स्लाइसिंग ऑब्जेक्ट में हम 1 6 और 2 को प्रिंट कर रहे हैं, तो हमारा प्रिंट हो गया YHN, ठीक है। इस प्रकार से इसको समझे तो आपको समझ में आ जाएगा, समझ में आ गया। सिंपल सा है। इसी प्रकार से ये माइनस का एग्जांपल है, तो इसके माइनस के लिए हम पीछे से इंडेक्स ले लेंगे और जहाँ पे स्टॉप वैल्यू होगी वो उसको प्रिंट कर देगा। तो वही है इसके एग्जांपल, एक दो एग्जांपल मैंने आपको समझा दिए। सेम इसी प्रकार से सारा एग्जांपल इसमें बनेंगे, और कुछ नहीं है, बेसिकली सिंपल सा है। तो आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा टॉपिक था स्लाइसिंग का, इसको भी आप सीख लें, मैंने आपको समझा दिया सिंपल सी भाषा में। जब भी ना समझ में आए तो उसका इंडेक्स चार्ट इस प्रकार से बना लें, जो भी वैल्यू आपको दी गई उसको स्टोर कर लें यहाँ पे, फिर यहाँ से 0 1 2 3 से स्टार्ट कर लें, इधर से माइनस से स्टार्ट कर लें, और उसका आउटपुट आप आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक के मैंने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। लास्ट टॉपिक पे आते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है, सबसे लास्ट टॉपिक है आपका जो पाइथन नमपाई का चैप्टर है, उससे क्वेश्चन नंबर 9 है ए, डिफाइन नमपाई, हाउ टू क्रिएट नमपाई एरे। तो सिंपल सा नमपाई क्या होता है डिफाइन करना है, और उसको कैसे क्रिएट करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। उसी प्रकार से 9 नंबर का देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन फ्लो चार्ट क्या होता है, सिंबल यूज्ड ऑफ फ्लो चार्ट, राइट दी एल्गोरिथमिक पीछे कोड, ये सब एक ही चीज है। बेसिकली आपको टावर ऑफ हनोई का फ्लो चार्ट आपको यहाँ पे क्रिएट करके बताना है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप नमपाई को समझें, नमपाई क्या है। तो नमपाई आपका क्या है, ऐसे पाइथन लाइब्रेरी फंक्शन है, ठीक है, यूज टू वर्किंग विद पाइथन एरे, एक एरे के रूप में काम करता है, जो कि पाइथन का एक लाइब्रेरी फंक्शन है आपका, जिसको कि हम इंपोर्ट कराना पड़ता है, ठीक है। इट आल्सो हैज फंक्शन ऑफ वर्किंग डोमेन एज लीनियर एल्जेब्रा, फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड मैट्रिक्स के रूप में इसको यूज करते हैं। नमपाई आपका जो क्रिएट किया गया था 2005 में ट्रेविस ओलिपेंट के माध्यम से क्रिएट किया गया था, जो कि एक आपके प्रोग्रामर है, जो भी कह सकते हैं। इट एज ओपन सोर्स कोड है आपका, ठीक, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, एंड यू कैन यूज फ्रीली। और नमपाई स्टैंड फॉर न्यूमेरिकल पाइथन, न्यूमेरिकल वैल्यू को, अलजेब्रिक वैल्यू को, या फिर आपका एरे की जो भी वैल्यूज हैं उनको स्टोर करने के लिए बेसिकली काम किया जाता है। जैसे कि हम लोग 1D एरे 2D एरे यूज करते थे, सेम है जैसे ये आपका काम करता है। और इसको हम क्यों यूज करते हैं, तो इन पाइथन वी हैव लिस्ट होती हैं, ठीक है, डेट सर्व द पर्पस ऑफ एरे बट स्लो प्रोसेस होता है। तो नमपाई को जब हम यूज करते हैं तो प्रोसेस थोड़ा आपका फास्ट हो जाता है, ना कि 50 गुना यहाँ पे आप फास्ट जो भी लिस्ट है उनको आप सर्च कर सकते हैं इंडेक्स में। अब देयर आर ऑब्जेक्ट नमपाई इज कॉल्ड एनडी एरे, ठीक है, उसको एनडी एरे हम लोग बोलते हैं। एरे आर आल्सो फ्रिक्वेंटली यूज टू डेटा टाइम्स, ठीक है, वेयर स्पीड ऑफ रिसोर्स वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे। अब y आपका नमपाई फास्टर है लिस्ट से। नमपाई जो एरे है स्टोर करता है आपका वन कॉन्टिन्यूस प्लेस इन मेमोरी अनलाइक लिस्ट, ठीक है। सो प्रोसेस कैन बी एक्सेस टू मैनिपुलेट दी वेरी इफिशियंटली, और दिस वेवर इज कॉल्ड लोकेलिटी ऑफ
रेफरेंस इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा सेव करने का जो भी सिस्टम है थोड़ा सा अलग है। अब देखिए विच लैंग्वेज यहाँ पे दिया गया है, विच लैंग्वेज नंपाई रिटर्न इन। नंपाई से पाइथन लाइब्रेरी फंक्शन है, तो इसको आप लिखने के लिए सी प्लस में भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब वेयर द नंपाई कोड, नंपाई को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे एक लिंक दिया गया है, यहाँ से आप ना नंपाई को इंस्टॉल कर सकते हैं। नंपाई को इंस्टॉलेशन करने के लिए इसके लिए आपको नंपाई की वीडियो क्लास है, उसको जरूर देखें। इफ़ यू हैव पाइथन एंड पीआईपी ऑलरेडी इंस्टॉल इन योर कंप्यूटर, तो आपको यहाँ पे जाकर लिखना है पीआईपी इंस्टॉल नंपाई। इसको मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, जब नंपाई की जो हमने क्लास दी थी उसमें इसको समझाया था कैसे इसको इंस्टॉल करना होता है। तो यहीं पे आपको लिखना होता है PIP INSTALL, ये ऑलरेडी हमारे में अवेलेबल होगा मेरे अनुमान से नंपाई। ठीक है, तो कुछ मिस्टेक हो गई इसलिए यहाँ पे नहीं शो कर रहा होगा। ठीक है, बेसिकली हमारे में ये अवेलेबल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कमांडिंग बेसिकली इसको जाकर करना है, हमने पाइथन के इंपोर्ट फंक्शन में कर दिया। ठीक है, तो हमको इसे यहाँ पे लिखना होता है इंपोर्ट और नंपाई, इस प्रकार से ये आपको करना है कमांड वाले सेल में जाकर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार आपको। हाँ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंपोर्ट स्पेस नंपाई। ठीक है, तो ये देखिए नंपाई का फंक्शन जब इस प्रकार से नीचे आ जाए, कोई एरर ना आए, तो आपका समझ ले फंक्शन स्टार्ट हो गया। ठीक है, और बाकी जो वो सेकंड फंक्शन था उसको मैं दिखा देता हूँ। CMD में आपको वो यहाँ पे जाके इंस्टॉल करना था, तो आपको लिखना था PIP INSTALL नंपाई, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। और जब इसका जो अभी ये काम नहीं करेगा, जब इसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं उस जगह पे यूजर जो कमांड हमारा यूज होता है उसमें हमको इसको यूज करना है। और कमांड अगर फेल हो जाता है तो आपको डायरेक्टली इंस्टॉल आपका, फिर आप एनाकोंडा या स्पाइडर एक्सेट्रा कोई प्रोग्राम को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये दिया गया है। आगे चलते हैं। अब देखिए इंपोर्ट करना है नंपाई को, देखिए यहाँ पे एरे दिया गया है, इसको प्रिंट करना। चलिए आपको एक एग्जांपल बता देते हैं नंपाई को कैसे स्टार्ट और रन किया जाता है। तो हम लिखते हैं इंपोर्ट NUMPY नंपाई। ठीक है, ARR इक्वल टू NUMPY डॉट एरे दे रहे हैं कोई, और एरे के अंदर लिस्ट दे रहे हैं 1, 2, 3, 4। ठीक है, कोई मान एरे दी हमने इस प्रकार से, और इसको बंद कर दिया। और नीचे आएंगे, हम प्रिंट कराएंगे प्रिंट ARR 1 2 3 4। ठीक है, सिंपल सा प्रोग्राम था ये। इस प्रकार से पाइथन नंपाई को हम क्रिएट कर सकते हैं किसी भी पाइथन प्रोग्राम में। तो क्रिएट नंपाई ND एरे के साथ अगर यूज़ करना है तो उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इंपोर्ट नंपाई SNP हमको लिखना पड़ेगा, और ARR इक्वल टू NP डॉट एरे, यहाँ पे कोई हमने वैल्यू दी, प्रिंट कराएंगे एरे, प्रिंट टाइप एरे, तो बता देगा आपका ये कौन सा एरे है, ND एरे है। ठीक है, इसी में डायमेंशन एरे आता है, 0D एरे आ जाता है। ठीक है, तमाम तरह के इसमें एरेज आपकी आ जाती हैं। तो ये है बेसिकली सिंपल साइज का एग्जांपल, मैंने आपको बता दिया नंपाई क्या होता है, कैसे उसको क्रिएट किया जाता है। आराम से आपको 6 नंबर इसमें मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है ये आपके M3R5 टॉपिक का, और मैंने आपको पूरा ही पेपर यहाँ पे सॉल्व करवा दिया है जनवरी 2021 का, जो कि अभी तक आपको इस तरह से किसी ने नहीं समझाया होगा जैसा हमने पूरा सॉल्व करवाया। और ये वीडियो करीबन मेरे अनुमान से 1 घंटे के ऊपर की आपकी हो गई होगी। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसको भी खत्म कर लेते हैं। एक्सप्लेन दी फ्लो चार्ट ऑफ सिंबल, इसको भी समझ लेते हैं, सिंपल सा है ये भी। तो देखिए इसमें बोला गया है टावर ऑफ हनाई एल्गोरिथमिक फ्लो चार्ट को आपको समझाना है। तो बेसिकली है क्या, देखिए हमने पूरा इसमें लिख दिया एक तरह से। ये देखिए आपका है रूल्स ऑफ टावर हनाई क्या है। ये इस प्रकार से जो हम लोग खेलते हैं बच्चों के लिए खरीद के लाते हैं, इस प्रकार से आपने देखा होगा प्लास्टिक के होते हैं, और उनको एक इस प्रकार से रॉड लगी होती है, स्टिक होती है, इसके अंदर इसको स्टेप बाय स्टेप छोटे से बड़े से इसका सिस्टम क्या है, ये ऐसे क्यों लग रहा है, और इसका डायग्राम कितना बन रहा है, यानी कि डायमीटर कितना बन रहा है, कितने कितने डायमेंशन के ये सारे गोले हैं, जिसके अनुसार ये पूरा स्टेप बाय स्टेप एक टावर के रूप में खड़ा हो जा रहा है। तो ये आपको एक एल्गोरिथमिक के रूप में बताना, कैसे स्टार्ट हो रहा है, कैसे स्टॉप हो रहा है। तो देखिए पूरा हमने इसमें लिख दिया है, पूरा एक प्रोग्राम विद डायग्राम के साथ। तो समझ लेते हैं क्या है इसको फटाफट। 9 नंबर के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको देख लेते हैं। टावर ऑफ हनाई इस एक क्या है आपका मैथमेटिकल एक पजल है। ठीक है, विद द 3 रॉड्स यहाँ पे यूज हो रही हैं, एंड n नंबर ऑफ डिस्क है यहाँ पे आपकी अनगिनत डिस्क यहाँ पे यूज हो सकती हैं। दी पजल वाज इन्वेंटेड बाय, आपका फ्रेंच में हुआ था मैथमेटिशियन के द्वारा, जिसको कि हम लोग बोलते हैं एडवर्ड लूकस इन 1883 में ये आपका पजल गेम बना था। ठीक है, द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पजल इज टू ट्रांसफर द एंटायर स्टैक द अनदर रॉड। ठीक है, एक रॉड है इसमें आपको इस प्रकार से
इस गोले से लेके इसमें आपको या किसी में भी ट्रांसफर करना है आपको, ठीक है। इन दिस पोस्ट आई हैव प्रेजेंटेड एलोग्राथमिक फ्लो चार्ट। कैसे ये काम करता है उसको देखते हैं। तो द बेसिक स्टेप जो आपके हैं बिहाइंड द सॉल्यूशन ऑफ टावर पजल इस ब्रेक द प्रॉब्लम डाउन इनटू द स्मॉलर प्रॉब्लम, वो है वो देखिए किस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये कुछ दिखता है। अब देखिए ओनली ए सिंगल डिस्क इज अलाउड टू ट्रांसफर एट ए टाइम। एक ही डिस्क है वो एक ही बार में आपको अलाउ करती है कि आप उसको उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको कैसे करना पड़ेगा, पहले आप ये वाली इसमें डालेंगे मान लीजिए, फिर वाली इसके पीछे डालेंगे एक इसमें। तो आपको सीक्वेंस वाइज लगानी है, आप ये डायरेक्टली इसको निकाल के इसमें नहीं डाल सकते हैं। तो ये कुछ रूल्स थे इसको बनाने के। तो कैसे हम इसको एक्सेस करेंगे जिससे कि ये इस सीक्वेंस वाइज में इसमें आ जाए, बेसिकली वही है। तो उसके लिए देखिए कुछ फंक्शन लगाने हैं, स्टार्ट है, फिर डिफाइन फंक्शन है, ठीक है, फिर डिक्लेरेशन ऑफ एन वेरिएबल है, फिर एंटर द नंबर ऑफ कितने डिस्क है, फिर हम कॉल को फंक्शन करेंगे, फिर यहाँ पे उसको स्टॉप करेंगे। इसका एलोग्राथमिक की बात करें तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। इफ n बराबर 1 है तो प्रिंट कर रहे हैं मूव डिस्क 1 फ्रॉम टू टी आर। कुछ यहाँ पे नाम दिए गए हैं जैसे एफ आर और टी आर, ठीक है। कॉल कर रहे हैं फंक्शन को विद n-1 एफ आर ए आर और टी आर, ठीक है। मूव कर रहे हैं डिस्क को n फ्रॉम से एफ आर टू टी आर, ठीक है। और कॉल कर रहे हैं फंक्शन को n-1 ए आर टी आर एफ आर और फिर वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं। तो कुछ इसका एलोग्राथमिक है, इसको आपको समझने की जरूरत नहीं, जैसा यहाँ पे लिखा है वैसे आप इसको बना दें। अब टावर ऑफ हनाई टावर का क्या है, फ्लो चार्ट है। स्टार्ट कर रहे हैं, फिर डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन, टावर का नाम ने फन दे दिया, डिक्लेरेशन एन, फिर एंटर द नंबर ऑफ डिस्क कितनी है। तो ये अलग अलग देखिए इनपुट आउटपुट के यहाँ पे दिए गए हैं सारे, आप समझ लें। यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे स्टॉप हो रहा है। अब कॉल दी फंक्शन टावर फन में हमने दे दिया एम विद इन एन ए बी सी बी, कुछ नाम यहाँ पे दे दिया। अब ये यहाँ पे एम एन ए बी सी क्या है उसको देख लेते हैं। तो देखिए ये अलग से यहाँ पे डिफाइन किया गया एम। तो एम में हम क्या डाल रहे हैं वैल्यू, जो कि टावर हमारा होगा उसमें n इक्वल टू 1 दे रहे हैं, यानी कि प्रिंट कर रहे हैं मूव डिस्क 1 टू एफ आर टी आर। फिर हम फिर फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं जो कि टावर फन में जा रहा है -1 टी आर। तो कुछ हम देखिए अगर सिंपल सा इसके अनुसार समझें तो ये जो डिस्क थी इसके अंदर जो रखी थी, अब कुछ माइनस में जा रही है कुछ प्लस में जा रही है, ठीक है। कुछ इधर जा रहे हैं कुछ इधर जा रहे हैं, फिर कुछ इधर फिर इधर, फिर आपस में कंबाइन होकर पूरा खाली हो जा रहा है बीच वाला रो। तब ये आपका जो है टावर यानी कि पूरा तैयार हो जा रहा है, ठीक है। तो वही है, यहाँ पे कुछ नाम दिए गए। तो आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है और ज़्यादा इसमें दिमाग में लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा आप समझ ले कि हमको एक स्टैक दिए गए 3 स्टैक, उसको खाली करने हैं प्रोग्रामिंग के माध्यम से। तो कैसे उसको हम खाली कर सकते हैं, तो कुछ माइनस में जाएगा कुछ प्लस में जाएगा, जिसके माध्यम से वो फिर आपका खाली होगा। तो वही यहाँ पे पूरा मूवमेंट जो है स्टेप बाय स्टेप उसका एलोग्राथमिक किस प्रकार से बनेगा वो यहाँ पे समझाएगा। तो इसको नोट कर लें, पूरा डायग्राम आपके सामने अवेलेबल है, जिससे कि अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको कर पाएँ, ठीक है। तो आशा करते हैं स्टूडेंट आपको ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। हमने लगभग करीबन 28 पेजेस पूरे ख़त्म कर लिए हैं। पूरा आपका पेपर हमने इसमें सॉल्व करवा दिया जनवरी 2021 का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था। काफ़ी बच्चे इसकी डिमांड कर रहे थे कि सर पाइथन का पेपर सॉल्व करवा दें, और ऑब्जेक्टिव का तो ऑलरेडी मैंने करवा दिया था, वो आप देख लें, उससे नंबर मिला लें, फिर से तैयारी कर लें, इससे कि आपका 2021 अगर सितंबर में एग्जाम होता है तो आपको हेल्पफुल होगा। ये वीडियो तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, इतनी तो मेरी 100% गारंटी है, ठीक है। इससे आपको अगर फिर से अगर आपको इसमें से 2-3 क्वेश्चन मिल जाते हैं या इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलते होते तो आप आराम से इस वीडियो देखने के बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें प्लीज़, इतनी आपसे रिक्वेस्ट है। और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अधिक से अधिक लाइक कर दें, और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। अगर नहीं अच्छी लगी तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं, बाकी आपको ये हेल्प जरूर करेगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से कोशिश करेंगे जो आपकी आईओटी की है उसको भी सॉल्व कर दें, और बाकी जो बचे हुए टॉपिक हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।